पहलगाम अटैक हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर कश्मीर के पहलगांव से है, जहां एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उन चीज़ों पे? देखिए, पहलगांव में जो हुआ है होना नहीं चाहिए था। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप से फ़ाइट कर रही है, अपनी प्रॉब्लम से फ़ाइट कर रही हैं। एक गोल्डन वर्ड्स या कोई गोल्डन मैसेज होगा आपका? कंपार्टमेंट्स बनाने बहुत ज़रूरी है कि इतना टाइम बच्चों के लिए, इतना टाइम फैमिली के लिए, और ये मेरे लिए। चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो आप कोई हॉबी परस्यू करते हो, कुछ ना कुछ करना लाइफ में ज़रूरी है। आप इमेजिन करो कि आपने एक बहुत खूबसूरत ट्रिप की प्लानिंग करी, आप हाईवे पे पहुँचे और वहाँ जाके आपकी गाड़ी अटक गई। लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, सब कर रहे हो, सडनली ब्रेक सा लग गया लाइफ में। ये आपने एक किताब भी लिखी है, माँ तुम बहुत याद आती हो। मदर मेरी अकेली देहरादून में रहती थी और हम पोस्टेड थे कोयम्बतूर में। उनकी क्या आदत थी ना, किचन में काम कर रही है, कहीं पे कुछ है, कुछ उनको दो लाइन आई दिमाग में, तो हर जगह बंदा डायरी पेन तो लेके नहीं घूमता, तो वो चिट्स में लिख लिख के और रख देती थी, फिर उसको कंपाइल करके लिख लेती थी। तो मैंने उनको सबको उठा के, सबको कंपाइल करके, और फिर मैंने अपनी माँ के नाम एक बुक को डेडिकेट किया। आपको अपनी जो जितनी भी स्टोरी है, अगर वो एक लाइन में अगर किसी को डिस्क्राइब करनी हो तो कैसे करेंगे आप? मैं शेरनी थी, मैं शेरनी हूँ और मैं शेरनी रहूंगी, और शेरनी कभी घास नहीं खाती। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय चित्रांश, योर नेम इज सो ब्यूटीफुल। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे हैं। अभी तो घूम फिर के आए हो हिमाचल से, तो एकदम जी मैम। खुशगवार नजर आ रहे हो। जी जी जी। तो आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं है मैम? नहीं, मैं तकलीफ नहीं हुई। आपने इतने अच्छे से मुझे गाइड किया कि मैं बिल्कुल गाड़ी यहीं आगे रुकी। तो आपने दिल्ली का वेदर कैसा लगा आपको देहरादून के मुकाबले? भाई, देहरादून के हिसाब से तो कोई मुकाबला ही नहीं है तुम्हारी दिल्ली का। दिल्ली तो मतलब देहरादून इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, जी जी बिकॉज जी। पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सी हाँ वैली है। हाँ, बिल्कुल एंड बिल्कुल। आई बिलोंग टू देहरादून। वो तो ओके। बाई चांस है कि मतलब सारे सब कुछ घूम घाम के पूरे इंडिया में फाइनली वी हैव सेटल्ड इन देहरादून। ओके। अदरवाइज आई बिलोंग टू देहरादून, आई हैव स्टडीड इन देहरादून, और ये जो मेरा थिएटर का सफर शुरू हुआ था जी जी जी। वो देहरादून से ही शुरू हुआ था। ओके। मतलब आई थिंक 5th 6th में होंगी, तब से मैं रोटरी क्लब, लायंस क्लब और हमारा अपना नवदीप क्लब करके था। ओके। तो जितने भी गेस्ट वगैरह आते थे, मतलब एक बार तो ऐसे हुआ था, मैं शायद 8th स्टैंडर्ड में होंगी, ओके। और हम एक डांस करने के लिए कहीं परफॉर्मेंस के लिए गए लायंस क्लब की तरफ से, ओके। और वहां पे आए हुए थे सावन बहादुर के डायरेक्टर, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है। जी जी वो जी। आए हुए थे और मैं रास्ते से जा रही थी, तो उन्होंने डांस देख के मुझे उस टाइम में 500 रुपीज दिए थे। ओ, तो माय फादर वाज वेरी अपसेट, क्योंकि उस टाइम में डांस के लिए अगर कोई आपको पैसे देता था तो इट तो यूज्ड टू बी बहुत वेरी हाँ ऑकवर्ड ओके, थिंग। यस यस। तो ये सेट कि मतलब ये क्या तरीका है कि आप डांस कर रहे हो, लोग पैसे दे रहे हैं, बंद करो ये सब। तो वो नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, तो मेरा भाई रास्ते में आ रहा था, ओके। और जल्दी जल्दी साइकिल चला के ही वाज कमिंग एंड ही वाज टेलिंग कि पुटलिया जल्दी चल, जल्दी घर चल, तेरे को ना डायरेक्टर लेने आए हैं। तो मैं घर पहुंची, तो मम्मा ने बताया कि उनकी तो डांट वाट लगा के पापा ने वापस भेज ओह। दिया। पापा बोले कि नहीं, हम ठाकुर से हैं, हम एक्चुअली ठाकुर हैं, ओके राजपूत से हैं। ओके ओके। तो बोले हमारी फैमिली की लड़कियां ये सब ऐसे में थिएटर हाँ, वगैरह हाँ, में और बिल्कुल मूवीज में इन सब में नहीं करती, एंड शी इज बिल्कुल वेरी यंग बिकॉज आई वाज जस्ट इन 8th स्टैंडर्ड। बिल्कुल। तो बस फिर वहाँ से थिएटर और अपना स्पोर्ट्स और यही सब चलता रहा, डांस वगैरह सब कुछ स्कूल के साथ साथ। फिर कॉलेज किया, कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग किया, जी जी जी। फिर बस आगे। तो मैम आप आपके घर में आपने जैसे बताया कि आपके हस्बैंड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, हाँ जी, और जो आपके बेटे हैं वो, हाँ जी, आपकी बेटी होटल मैनेजमेंट में है। हाँ जी। तो सब लोग एक अलग अलग फील्ड में है, तो जब घर में एक साथ बैठते तो कैसी बातें होती है बीच में? हमारे घर में कुछ ऐसा माहौल है ना कि जब सब एक साथ बैठते हैं तो सबको हंसी मजाक पसंद है। हाँ कोई अपने ऑफिस की बात नहीं करता, कोई हाँ बेटे का जरूर है, बिकॉज
जहाँ पे कि मतलब आप समझो बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम होती है, जी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट। मतलब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर भागना दौड़ना, फिजिकल्स बहुत है एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और जब वो छोटा था तो ही वॉज एकदम गोल मटोल, खाओ पियो, चिप्स खाओ, चीज खाओ, पास्ता खाओ, मतलब फास्ट फूड के अलावा कुछ खाना ही नहीं होता था। एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि हेरिडिटरी है कि पापा एयरफोर्स में तो उसे भी जाना है, नहीं। हाँ, हाँ। वो उसका खुद का कुछ जुनून था। फ्रॉम राइट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड ही वांटेड टू जॉइन आर्मी। ओके। वो क्यों, जो जो गेम्स खेलते हैं ना, वीडियो गेम्स, वो खट 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 चल रही है, गोलियां, वो सब उसके उसमें उसको था कि मुझे डिफेंस में जाना है और अपनी कंट्री को सर्व करना है। ओके। बट हम चाहते थे कि वो कॉलेज के बाद ज्वाइन करे, मतलब दुनिया देखे, थोड़ा सा एक्सपोजर मिले, उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल, ज्वाइन करे। बिल्कुल। बट ही वॉज हेल बेन अपॉन कि नहीं मुझे तो। एंड उसने फर्स्ट उसमें ही अपना अच्छे से निकाल लिया, अपने आप ही सारी प्रिपेयर करा, हमने कोई वो नहीं किया उसको स्पेशल ट्रीटमेंट या कुछ करके, अपना प्रिपरेशन एंड फर्स्ट उसमें ही गॉट थ्रू। एंड अभी उसका फाइनल टर्म चल रहा है। तो जब घर आता है तो बस ये होता है कि थोड़ा सा हम लाइट माहौल रखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, खाते हैं पीते हैं। फिर वो हमारे लिए मेरे लिए वो उसने वो मंगाया रिक्लाइनर चेयर जो होती है, उस पे अच्छे से रिक्लाइन करवा के मुझे और एलईडी लाइट्स लगा के हमारे लिए मूवी थिएटर बना देता है। और ये ही डजंट लाइक टू गो आउट, के बाद उसको लगता है घर में जितना घर में टाइम ही स्पेंड रहेगा। करूँ, तो बस अच्छे से बाहर से खाना वाना मंगाते हैं या उसके हुँ, हुँ, पसंद हुँ। का खाना बनाते हैं, और बस हम सब बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छा है। तो मैम अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया कि आपके घर में जो मतलब बेटे हैं, एक आर्मी का बैकग्राउंड रहता है जैसे, तो अभी रिसेंटली जैसे हमारे देश में पहलगाम अटैक हुआ है, हाँ जी। तो वो सारी चीज़ें जो मतलब जो नहीं होनी थी वो हुई हैं, तो उसके मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उन चीज़ों पे? अ, देखिए, पहलगाँव में जो हुआ है, होना तो नहीं चाहिए था, जी। ठीक है? लेकिन होता यही है कि जो आदमी दबता जाता है, उसे इंसान दबाता जाता है। वो जी, जी। इंसान हो, कंट्री हो, कुछ भी हो। तो हम हमेशा उसमें बिलीव करते रहे कि नहीं, हम थोड़ा-सा एकदम सॉफ्ट बन के रहें। हुँ, हुँ। लेकिन अभी मैं एक याद आया मुझे, मैं एक पेजेंट में गई थी बहुत पहले, मतलब ओके। आई थिंक 2017-18 में गई थी। हुँ, हुँ। और गोवा में तब कांग्रेस ये बीजेपी थी भी नहीं। ओके। और जो हमारे जजेस थे हुँ, वो हुँ। आई थिंक दूसरी पार्टीज के थे। ओके। और मेरे से पूछा गया कि हु इज द लिविंग लेजेंड, और तब से आई यूज्ड टू लाइक एंड फॉलो मोदी जी। वाह! सो आई सेड ही इज लिविंग लेजेंड एंड व्हाटएवर हिज आइडियोलॉजी इज, and I 100% believe in that. So I'm sure whatever step he will take, it is definitely going to serve the country and it will be beneficial for all of us. तो आपको क्या लगता है जैसे कि आप अगर जैसे कि आप एक आर्मी ऑफिसर होते हैं या आप एक एयरफोर्स या नेवी ऑफिसर होते, तो आप क्या मतलब आपके मन में क्या जुनून आता उन लोगों को लेके जो खामखा मतलब जो इस जंग का हिस्सा भी नहीं थे, फिर भी वो खामखा उनकी जो हत्या हुई है, तो उसको लेके आपके मन में क्या है मतलब? देखो, कोई भी इंडियन होगा, जैसे आप हो मैं हूँ, जी। खून तो खौलता है। जी। लेकिन गरम उसमें कोई भी आप डिसीजन सही नहीं ले सकते। जी। यही फर्क होता है थोड़े से यंगस्टर्स में और जो मैच्योर लोग होते हैं। जी। तो जो भी यंग ऑफिसर्स हैं उनको आप अभी गन्स दे दो, अभी दे दो, वो कहेंगे हम बस अभी खत्म करके आ जाएंगे, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल जी, डिसीजन जी, जी। व्हाट यू हैव टू टेक। जी। एक्चुअल थिंग इज कि आप अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए। हुँ। और पेड़ को ऊपर से काटने से तो कुछ नहीं होगा, आप उसको ट्रिम करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा जी। जब तक आप जड़ों में मट्ठा नहीं डालेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है कि हमें वो जड़ों में मट्ठा डाल के हुँ। ऐसा कर देना है कि वो उनकी वैसी बंजर हो जाए कि उसमें दोबारा कोशिश भी करें बीज डालने की तो ना डाल पाए। मैं होती तो मेरी आइडियोलॉजी यही होती। तो मैम आपने मेरे को बताया कि आपने कहा था कि एक ही पल जो आपकी ज़िंदगी में था, उसने आपकी एकदम से ज़िंदगी बदल दी। वो मोमेंट क्या था? मैं उस बारे में जानना चाहूँगा मैम। चित्रांश ऐसे है ना, जैसे आप सोचो, आप इमेजिन करो जी। कि आपने एक बहुत खूबसूरत ट्रिप की प्लानिंग करी जी। और वो आपकी फुलफिल भी हो गई। हुँ। आपने गाड़ी ली, अपना पेट्रोल फिल कराया, सब कराया और आप अच्छे से सफर पे निकल गए। जी। ठीक है। आप हाईवे पे पहुंचे और वहां जाके आपकी गाड़ी अटक गई।
तो आपको कैसा फील होगा? बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। बस मेरे साथ भी यही हुआ। खूबसूरत सी ज़िंदगी थी, जैसे मैंने बताया देहरादून में। फिर ये मेरी लव मैरिज है, तो ये मेरे हस्बैंड मिले, हमारी लव मैरिज हुई, 2 बच्चे हुए एंड लाइफ वाज़ वेरी स्मूथ, बहुत ही अच्छा, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ वांटेड टू मैरी अ फौजी एंड लाइफ वाज़ वेरी स्मूथ। और पार्टीज़ हो रही हैं 1 बजे तक। आई वाज़ वर्किंग ऑल्सो एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो लाइफ का पता ही नहीं लगता था। सुबह 6 बजे उठे आप, और 4 बजे उठते थे, 6 बजे तो निकल जाते थे। और उसके बाद फिर आप जिमिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप 10-10 किलोमीटर भाग रहे हो। इवन ऐसा भी होता था कि मैं एक इंच टेप अपने वॉशरूम में रखती थी। एज अ मॉडल तो आपको करना ही पड़ता है। और थोड़ा सा भी इधर उधर भी होता था ना, तो मुझे लगता था नहीं बस अब तो और भागना है और दौड़ना है। एंड जॉब कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, सब कर रहे हो। सडनली मतलब ब्रेक सा लग गया लाइफ में। जब मैं बेड पे रियलाइज़ करा तो मैं टोटली बेड रिडन थी और बेड पे पड़ी हुई थी। हुआ ये था कि पहले मेरे सबसे बड़े ब्रदर वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, बट 22 इयर्स की एज में ही उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और मेरे सामने ही हुआ एंड आई लॉस्ट हिम। तो तब तो यंग थे, मैं भी कॉलेज में थी, तो आई कुड रिकवर। उसके बाद मेरी मैरिज के थोड़े टाइम बाद ही मेरे फादर को साइलेंट हार्ट अटैक हुआ एंड आई लॉस्ट हिम एट वेरी यंग एज। फिर भी थोड़ा बहुत संभल गई। फिर ये वाला जो मेरा ब्रदर, छोटे ब्रदर थे, हम 3 सिबलिंग्स थे एंड छोटे वाले जो मेरे ब्रदर थे ये सीआईएसएफ में अफसर थे। तो ये ब्लैक कैट कमांडो थे और इन्होंने एक कोई लेडी, शी वाज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड फ्रॉम हर बिल्डिंग फ्रॉम 3rd फ्लोर। सो ये इन लोगों को बूट्स वगैरह देते हैं अगर कोई ऐसा हो करना होता है इनको मिशन या कुछ, बट ही वॉज एट होम। तो इनकी वाइफ ने बताया कि देखिए समथिंग इज़ देयर, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। तो ये गए भाग के जोश में और इन्होंने ऐसे क्लाइम करके ऊपर चढ़े एंड उस लेडी को सेव कर लिया और उसको ऐसे ऊपर करके बालकनी में छोड़ दिया। खुद ही कुड नॉट गो बैक टू द बालकनी बिकॉज उसने डोर लॉक कर लिया था और वो फेंट हो गई वहीं पे। तो कोई अंदर भी नहीं आ सकता कि पुल कर ले भाई को। तो माई ब्रदर ही केप्ट हैंगिंग देयर और जब तक गाड़ी आई कुछ आई, सो ही हैड टू जंप ऑन द कॉन्क्रीट रोड। उसको जंप करने से उसके जो ये दोनों नीचे के टिबिया बोन्स थे वो पूरे क्रश हो गए। एंड दैट टाइम वी वर पोस्टेड इन पंजाब and I was also working, children were very very small, so I took him there पंजाब में एंड मेरे पास रहे। मम्मी भी आ गई एंड उसकी मैरिज को तब 1 ईयर ही हुआ था एंड वी लुक्ड आफ्टर हिम। सो उसको काफ़ी, मेरे हस्बैंड होम्योपैथ भी करते हैं तो काफ़ी बेटर हो गया वो। एंड देन अगेन ही वेंट बैक एंड उसको फिर ग्राउंड ड्यूटीज़ दे दिए एंड उसने ज्वाइन कर लिया जाके। 2-3 महीने बाद फिर मेरी मदर का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के पास कि ही इज़ डेवलपिंग फीवर अगेन एंड इट्स नॉट गोइंग, सो आप आके प्लीज़ देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। सो माई हस्बैंड वेंट एंड उन्होंने बताया, फिर एडमिट वगैरह करा, बट मुझे कोई आइडिया इन चीज़ का नहीं था कि व्हाट इज़ द सिचुएशन। मे बी मुझे बताया नहीं होगा या जो भी है। एंड ही टोल्ड कि आई नीड टू बी देयर continuously for 2-3 months and you have to look after the children, so you stay back, I will go. And he went there and he stayed with mother and he was in this Noida metro, I think. But then one of my friends, she called me and she told ki you need to come here because I don't think situation is good and he will take lot of time to recover, but you must come and see. तो मुझे भी लगा कुछ तो है। then I went एंड मुझे लगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, बट वी स्टेड देयर ऑलमोस्ट 6 months एंड उसमें आई वाज, जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको डिफेंस का, मतलब यहाँ पे डिफेंस का हमारा आता है कि इतना ज़्यादा कोहेसिवनेस और वार्मथ होती है कि क्या तो फैमिली या रिश्तेदार होते होंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होता है। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के कोर्समेट थे पोस्टेड, उनके घर में मेरे दोनों बच्चों को मैंने छोड़ा एंड डेली फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा आई यूज्ड टू डू अप डाउन एंड वहाँ पे सिर्फ 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम आईसीयू के बाहर मिलता था एंड वी यूज्ड टू वेट टू मीट हिम अंदर जाके। तो ऐसा ही एक दिन था और मैं अंदर गई तो उसने बस मेरी तरफ ऐसे देखा एंड ही टोल्ड कि पुटलिया पुटलिया ऐसे करके, पुटलिया मीन्स बंडल ऑफ जॉय।
So my both the brothers, they used to call me bundle of joy. Okay. तो पुटलिया पुटलिया करके he held my hand Hmm. and I could see कि उसकी आंखें ना ऐसे करके मतलब पलट रही हैं. समझ. So I shouted doctor doctor करके and मुझे उतना ही याद है and I also collapsed वहीं पे. तो वहाँ पे आई थिंक जब मेरी मतलब मैं वापस कॉन्शियस में आई तो पता लगा कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. Okay. एंड उसकी वजह से फिर मेरा पूरा राइट साइड जो है वो सेमी पैरालिटिक टाइप हो गया था. एंड मैं वहाँ पे और मुझे फिर भी बताया नहीं बट थर्ड डे उन्होंने बताया कि सेम डे ही पास्ट अवे. तो ये सारे चीज़ें होने के बाद जब मैं बिल्कुल ही बेडरिडन हो गई और छोटे छोटे बच्चे सामने, तो मतलब जैसे आपकी जर्नी बीच में ब्रेक से रुक जी, जाती है ना. जी, जी, जी. आई ऑल्सो फेल्ट कि मतलब अब दुनिया में सब खत्म, जिंदगी खत्म और अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुश्किल है वापस आना यहाँ से. बट मैम आपने जिस तरीके से बताया ये सारी चीज़ें, बहुत ही जिगरा चाहिए होता है ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए. तो आपने इतनी सारी चीज़ें हैंडल करने के बाद भी आज भी आप यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं एकदम कॉन्फिडेंट. तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको एकदम स्ट्रांग बनाए रखा है, एकदम मजबूत बनाए रखा अभी भी? देखो मेरे ना एक पापा का डायलॉग था बहुत ही प्यारा सा, बिकॉज ही यूज्ड टू लव मी अलॉट. सो उनका जी. एक डायलॉग था कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता. ओके. तो ये मुझे पता था कि भाई किस्मत और वक्त, जी. वक्त खराब है और किस्मत में ये था, जी. तो ये हुआ है. अब जो हुआ है उसको फेस तो करना है. जी, जी, जी. तो बहुत टाइम तक तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ हमारी फैमिली कर्स्ड है या कुछ प्रॉब्लम है कि एक के बाद एक अननेचुरल डेथ्स हो रही है. हाँ जी. तो मुझे लगता था कि अब मेरा नंबर है जी. एंड 100% आई विल ऑल्सो गो, बिकॉज मेरी स्टेट ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने भी बोला कि 10-15 ईयर्स कितने लगेंगे पता नहीं कम बैक करने में, बिकॉज आई लॉस्ट ब्लैडर कंट्रोल, चलना फिरना तो मतलब ही नहीं था. एंड डॉक्टर्स जब उसकी नर्व्स की कोई प्रॉब्लम होती है तो सेडेटिव्स बहुत देते हैं. जी. तो वो सेडेटिव्स खा के एंड आई यूज्ड टू लाई डाउन लाइक वेजिटेबल कि जी. बस आँख खुलिए, खाना खा लो फिर सो जाओ, खाना खा लो फिर सो जाओ. तो मतलब कुछ पता नहीं होता था कि जिंदगी में दुनिया में क्या हो रहा है. तो जब भी होश आता था ना तो मुझे लगता था कि मतलब व्हाट फॉर आई एम सर्वाइविंग. जी. मैं दुनिया सबके करने वाली, मैं अगर ऐसे लेटे लेटे मैं ऐसी अपनी सेवा कब तक करवा सकती हूँ. अपने जी. बच्चों को लुक आफ्टर करना है, हस्बैंड को करना है, उन सब की जगह वो मुझे लुक आफ्टर कर रहे हैं. दैट वाज अ वेरी पेनफुल थिंग फॉर मी बिकॉज आई ऑलवेज न्यू दैट आई हैव टू सर्व पीपल. मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था कि कोई मेरे लिए कुछ करे. बिल्कुल. तो मैं बस ऐसे ही पढ़े पढ़े और मुझे लगता था बस अब इनको पीस मिले उसके लिए आई मस्ट गो, बिकॉज मैं जितने दिन ऐसे सर्वाइव करूंगी तो इन सब के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. बट पता नहीं क्या हुआ कि मुझे अपनी मम्मी के, माय मदर वाज अ पोएटेस एंड बहुत रिनाउंड चित्रा सिंह करके थी, तो उनके बहुत प्रोग्राम्स वगैरह टीवी में रेडियो में सब में आते थे. राइटिंग अच्छी उनकी. उनके वर्ड्स मुझे याद आए कि जिसके हिस्से में रात आती है उसके हिस्से में चांद भी जरूर होगा. मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ आपको अंधेरी रात मिली है, चांद भी आपके है. वो है कि वही आपको रोशनी देगा और अगर आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो बाकी का जो अंधेरा है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. तो बस ये छोटी छोटी जब आप भागते रहते हो ना जिंदगी में सुबह शाम आपके सारे, तो कुछ भी चीजें ऐसी आपके दिमाग में नहीं आती. और जब आप पूर्ण विराम एक जगह कहीं लग जाता है, इससे पहले कि आपका नया सेंटेंस शुरू हो, नई स्टोरी शुरू हो, वो पूर्ण विराम के बाद आपके पास टाइम है सोचने के लिए कि मैं कहाँ से वो सेंटेंस स्टार्ट करूं. तो मेरी लाइफ का वो वही टाइम था कि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं दिमाग चला सकती थी अपना, बस दिमाग ही चला सकती थी क्योंकि हाथ पैर तो चला नहीं रही थी. तो मैं सोचती रहती थी. फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ना मेरा कबर्ड खुला और मुझे उसमें से ऐसा लगा, मतलब ये लिटरली आई एम हैविंग गूज बम्स कि ये लोग कहते हैं, मैंने सुना है बट मेरे सच में मेरे साथ हुआ. मुझे ऐसे लगा कि एक ना ऐसे रोशनी सी कुछ ऊपर उठ के जा रही है जी. और वो मुझे कुछ ऐसे अट्रैक्ट कर रही है कि भाई उठ, चल उठ. तो मैंने कहा ये मैं तो सच में 100% कुछ सुपर नेचुरल चीजें मेरे साथ हो रही है और कुछ ना कुछ भूत वाला सिस्टम है. बट पता नहीं क्या ऐसे में मेरे को हुआ कि मैंने कहा नहीं यार, मतलब बहुत हो गया कि मरते मरते जैसे डॉक्टर के पास ले जाते थे, वो कहते थे कि बस अब बहुत मुश्किल है,
नहीं हो पाएगा। फिर मैं 3-4 दिन बाद फिर नॉर्मल, मुझे फिर समझ आया कि आई एम नॉट मेंट टू डाई, मतलब Yes. मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ पर्पस है कुछ कि मैं लोगों का जिंदा मकसद बैठी होता हूँ, है। कुछ ना कुछ मकसद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब ना उल्टा करती हूँ, जी। कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि आई हैव टू सर्वाइव, आई हैव टू सर्वाइव। जी। फिर उस टाइम में जब, अब तो आप रील्स में सुनो, आप इधर उधर सुनो, हर जगह मोटिवेशनल बातें होती हैं, या वो द सीक्रेट बुक जो है उसकी चीजें होती हैं। जी जी जी। उस टाइम में ये बातें मुझे अपने आप दिमाग में आती थी। मैं अपने आप को एफर्मेशंस देती थी, मैं अपने आप को ऑटो सजेशंस देती थी जी। कि नहीं, यू आर फाइन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और सामने ना मैंने एक विजुअल बोर्ड बना के लगाया, मैंने ड्रॉ किया कि मैंने क्राउन पहना हुआ है और मैं एकदम फ्लोरल से कोई गाउन में हूँ और गार्डन टाइप में मैं ऐसे तितली की तरह उड़ रही हूँ ना, मैंने ऐसे बना के अपने सामने लगाया। सो मैं एवरीबडी यूज्ड टू लाफ, ये घर में या जैसे जो बोलते हैं ना कि हाँ हाँ बस हो गया, ये तो जरूर हो गया, पहले चलना तो शुरू कर दो, चलना तो लड़खड़ाते हो, खड़े हो नहीं पाते हो, एंड यू वांट टू वॉक ऑन स्टेज। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे ना विजुअल्स आते हैं कि आई एम वॉकिंग ऑन स्टेज। देन आई यूज्ड टू विजुअलाइज कि हम कहीं ऐसे पिकनिक मनाने गए हैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं एंड हम सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। फिर धीरे धीरे हमें किसी ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो हम साउथ गए। ओके। वहां पे मुझे मतलब ट्रीटमेंट के साथ साथ जो वो लोग तो गीता और इन सब में बहुत बिलीव करते हैं, बिल्कुल। तो मैं उनसे कहती थी, मैंने कहा सर टू मच इज टू मच, आई एम अनेबल टू टेक इट। whole life I have been doing for people and now people are getting bothered about me and because of me and they are serving me, I am not liking it. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम देखिए, जो हमारा प्रारब्ध है ना, जो हमारे कर्म संचित हैं, हम उनको लेकर आए हैं और आपके जो कर्म हैं वो अभी बहुत बचे हैं जो आपको करने हैं जी। और पिछले जन्म में, पुराने किसी जन्म में इन लोगों का आपने किया होगा, तो अब इस जन्म में वो आपको सर्व कर रहे हैं। तो आपने अभी तक भी जितना टाइम शादी को हो गया, बच्चों को हो गया, आपने इनको सर्व किया है, अब वो आपको कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इट्स अ साइकिल, डायरेक्ट नहीं आता है, कहीं ना कहीं से घूम के आता है। बिल्कुल। तो आप उसमें अपने गिल्ट में से बिल्कुल निकाल दो और सिर्फ कंसंट्रेट करो अपनी रीगेन पे, रिजुविनेशन पे। तो वहां से मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट कराया एंड आई एम टेलिंग कि हमेशा इट इज बेटर कि आप अपनी हेल्थ पे, जैसे आपने अभी बताया ना कि डिटॉक्स के लिए गए, बिल्कुल इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर ये पूरा ग्लास भरा हुआ है तो आप इसके ऊपर तो कुछ डाल नहीं सकते ना, वो बह जाएगा। तो अगर ऑलरेडी इतना सारा आपके अंदर टॉक्सिन्स है, नेगेटिविटी है, तो जब तक उसे खाली नहीं करोगे तो अच्छी चीजें, पॉजिटिविटी अंदर कैसे जाएगी? तो उनका सबसे बढ़िया चीज मेरे को लगा कि वो डिटॉक्स करवाते हैं। बिल्कुल। तो जो मैं एलोपैथिक की इतनी मेडिसिन खाती थी और मुझे उनको ये लगा कि मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक है, तो शायद मेरा कुछ मतलब साइकोलॉजिकल भी ढीला हो गया है पुर्जा, तो उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। अब भाई मेंटल हॉस्पिटल, मैं पूरे सेंसेस में हूँ अपना, मैं सब कुछ नॉर्मल हूँ, बट डॉक्टर को तो ट्रीटमेंट देना है। और वो वहां पे वो मुझे मैग्नेटिक वो देते हैं, करंट शॉक देखा होगा ना, वो ऐसे लगा के वो शॉक्स भाई देते थे, 30-40 तक चले गए वो शॉक्स, और मुझे उनसे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था, बट उससे मेरा और न्यूरोट्रांसमीटर्स खराब हो गए। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि भाई ये सब ना कुछ समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने टोटली आयुर्वेदा पे डिपेंड किया, आयुर्वेदा लेती रही और थोड़ी बहुत एलोपैथिक मेडिसिन लेती रही, एंड धीरे धीरे ये सब पॉजिटिव वो करते करते अपने चलना फिरना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया 2 साल में। फिर पहले मैंने व्हील चेयर से शुरू करा, जैसे हम कहीं जर्नी पे जाते थे, एयरपोर्ट पे जाते थे या डॉक्टर के यहाँ जाते थे, तो कार से पकड़ के उतारा, व्हील चेयर पे बिठा दिया। फिर व्हील चेयर के बाद मैं कहीं गई थी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे एक लेडी मिली मुझे, तो उन्होंने बोला कि मैम व्हाई डोंट यू कम एज अ रोल मॉडल फॉर अस। बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं मतलब ऐसे कैसे व्हील चेयर से उठ के वहाँ आऊंगी। तो फिर मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि आप स्टिक से स्टार्ट करो, हाँ, मतलब यू कैन टेक वॉकिंग स्टिक नाउ। फिर मैंने वॉकिंग स्टिक से लेके चलना शुरू करा। फिर 6 महीने के अंदर मैंने हील पहन के घर में ही प्रैक्टिस कर करके गिरो खड़े हो जाओ, गिरो खड़े हो जाओ। तो मुझे ध्यान आया कि मुझे जो विजुअल आया था वो तो यही था, वही था बिल्कुल। तो मैं तो और ज्यादा एकदम हो गई डिटरमिन्ड की, मतलब अब तो करना ही है। फिर मैंने 2017 में गोवा में एक शो किया, उसमें आई वन,
एंड वहाँ पे जाके ये जो मैं बता रही थी आपको ना, मोदी जी का ये, वो तो वहाँ पे रेखा गुप्ता की वो थी, याना गुप्ता की मदर रेखा गुप्ता है, ओके वो ओके। थे, और 2-3 और बॉलीवुड के लोग थे और सारे लोग। तो देवर रियली, मतलब देवर थिंकिंग कि अभी ये स्टिक पकड़ पकड़ के यहाँ तक आके, एंड हाउ यू कैन डू दिस। तो उनसे सच में मोटिवेशन जो होता है, तो वो बोलते हैं कि हाँ, ये रियल वो होता है कि रियल लाइफ जो आप देख रहे हो सामने। तो बस वो कर करके थोड़ा थोड़ा करके चलते गए और यहाँ तक पहुंच गए। मैम, जब आपने बताया कि आप अपने बच्चों को सिर्फ़ दूर से देख सकती थी, उन्हें छू नहीं सकती थी, तो उस बात से मतलब आप क्या बताना चाहते हैं हमें कि वो क्या फीलिंग थी? जो बंदा अपने आप को निसहाय, हेल्पलेस फील करता है, हुँ, और बच्चे ही लाइफ की, जो एक माँ के लिए तो बच्चा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। मतलब दुनिया का कुछ सोना खो जाए, घर खो जाए, कुछ हो जाए, बट बच्चे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जो मेरा छोटा बेटा था वो होगा हुँ, 5 साल का, और बेटी अराउंड 7 इयर्स की थी। तो मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ, और घर में कोई है नहीं, बिकॉज़ हस्बैंड का ये था कि जब मेरे ब्रदर की प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने सारी अपने लीव्स उनके ख़त्म हो गए, एंड उनके पास ये होता है कि 3 महीने की फurlough ले सकते हैं। फurlough मतलब होता है कि आप विदाउट पे हुँ, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने जितनी एनुअल लीव थी और जो फurlough थी वो सारी उनकी ख़त्म हो गई थी। हुँ, हुँ, तो उनको ऑफ़िस तो जाना ही जाना था, घर में सिर्फ़ होती थी हाउस हेल्प। एंड बच्चा मेरा जो था वो तैयार नहीं था कि वो उसको वॉश करे या वो उसको छुए। तो मेरा बेटा वॉशरूम से चिल्लाता था कि नहीं, मम्मा ही मुझे वॉश करेगी पॉटी करके, और मुझे कोई टच नहीं करेगा। और हमारे एयरफोर्स के क्वार्टर्स जो होते हैं, मतलब वो अभी भी पुराने टाइम के ही थे कई जगह। तो वहाँ पे ऐसा था, जेट वगैरह का तो तब तो इतना ट्रेंड भी नहीं था। तो उसमें ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी कम्बरसम जॉब कि बच्चा अपने आप से लेके करे, और एडमेंट भी था कि नहीं, कोई और नहीं करेगा। तो वो जो फीलिंग थी ना, मतलब क्या बोलते हैं, कसक जो होती है, कि आप मतलब उठ के इतना छोटा सा काम जो आपको करना होता है, आप वो नहीं उठ के कर पा रहे। हुँ, तो वो वाली फीलिंग होती थी जिसने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। मतलब जैसे मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि नहीं, अब कुछ नहीं होएगा। जी, बट मुझे लगता था कि अगर मैं इन बच्चों को दुनिया में लाई हूँ, हुँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको लुक आफ्टर करना। बिल्कुल। इसी बस वजह से एक ये बहुत ही बड़ा एक मेरी लाइफ का मोटिवेशन बना कि भाई, हस्बैंड का तो ऐसे होता है ना, ही इज़ वेरी लविंग, लव मैरिज है, बट आई न्यू कि हस्बैंड्स का फिर भी होता है कि आप हो सकता है सेकेंड मैरिज कर लो। हुँ, हुँ, नॉट नेसेसरी करो, बट कर भी सकते हो। बट हस्बैंड को वाइफ मिल जाएगी, बच्चों को माँ नहीं मिलेगी, बिल्कुल। है ना। स्टेप मदर फिर भी मिल जाए, बट हो सकता है कि ना मिल पाए। तो बस यही सोच ने मुझे और ज़्यादा अपने आप में डिटरमिन्ड कर दिया कि नहीं, मुझे उठ के अपने बच्चों के लिए जीना है और अपने आप को वापस पैरों पे खड़ा करना है। मैम, आपने बताया कि आप सेलिब्रिटी क्लब ऑफ इंडिया की मेंबर हैं और आप उनके फंक्शंस भी अटेंड करती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सेलिब्रिटी क्लब ऑफ इंडिया है क्या? उसके बारे में मेरे को और मेरी ऑडियंस को प्लीज़ बताएँ। जी। चित्रांश, सेलिब्रिटी क्लब ऑफ इंडिया एक, जितने भी अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, हाँ जी, या जो भी बहुत पॉपुलर लोग हैं और जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, नॉट जी, ओनली फ्रॉम बॉलीवुड और फ्रॉम एक्टिंग और एनीवेयर, फ्रॉम एवरी फील्ड वी ओके, हैव पीपल इन आवर क्लब। एंड ऑल ओवर ग्लोबली अराउंड 5,000 मेंबर्स वी हैव। एंड उसके जो फंक्शंस है वो अब्रॉड भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। एंड इसके फाउंडर हैं डॉक्टर हरविंदर मांकर, जी, जिनको आप जानते होंगे। जी, 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 मोटू पतलू के राइटर हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर हैं। तो उनसे मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, मैंने उनके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं ओके। पहले भी। तो सर ने एक दिन ऐसे ही बताया कि ऐसे करके क्लब है, और आप उसमें मेंबर बनेंगी। मैंने कहा जी बिल्कुल, और फिर मैंने उनसे उसके बारे में डिटेल्स पूछे। तो मेरे दिमाग में जो क्लब की एक इमेज आती है किसी के भी दिमाग में, तो मुझे लगता था कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे ऐसे मतलब ड्रिंक्स वगैरह सर्व पार्टीज़ होएंगे, होती पार्टीज हैं, होएंगी, पबिंग होएगी, एंड पैसे लेके जो अवार्ड्स देते हैं, अवार्ड्स ये भी देते बहुत हैं। होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। पास भी बहुत ऑफर आते हैं, तो मुझे मतलब आई वाज लाइक कि ना ये तो। देन ही टोल्ड मी कि बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से ऑपोजिट है। वी जस्ट सेलिब्रेट
द पीपल एंड देयर टैलेंट एंड देयर स्किल्स एंड देयर अचीवमेंट्स। तो हमारे क्लब में जो भी लोग हैं जी, वो सारे वही हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सोबर और ऐसे लोग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो वो लोग हैं। और उस टीम में जो हमारी टीम है उसमें ग्लोबली भी प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, तो मैं इंडिया की जनरल सेक्रेटरी हूँ एंड बाकी जो 4-5 लोग हैं, तो वो पूरी मिला के एक टीम है। ओके, और हम प्रोग्राम्स करते हैं जगह जगह पे और सर लुक आफ्टर करते हैं, और हम उसके लिए एक पैसा भी नहीं लेते। मतलब जैसे मेंबरशिप के लिए कई लोग लेते हैं, तो वी डोंट चार्ज एनी मनी ओके, एंड उसमें लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप भी होती है। बट जो भी ऐसा इंटरेस्टेड होता है तो सर का बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो नो होता है कि जिसको ऐसे है कि भाई शोरगुल हो, अच्छा एकदम वो होना चाहिए पार्टी शार्टी टाइप ना, कि संडे नाइट हो रही है सैटरडे नाइट की, उन लोगों को इसे इसकी नहीं है, आपके लिए नहीं है। हाँ, एंड हमारे क्लब में सिर्फ यही होता है और वही लोग हम जोड़ते हैं। ओके, और वो अपनी जो भी उनकी बिजनेस है या जो भी वो चीज़ है वो हमारे थ्रू प्रमोट करते हैं। ओके, जैसे कल हम फंक्शन में गए, जी, कल मैं और सर चीफ गेस्ट थे एक फंक्शन में, तो वहाँ पर जो भी हमारे क्लब का वो था, मतलब स्पॉन्सरशिप थी, ओके, और जैसे उनका होता है तो हम अपने उसमें स्पॉन्सर करते हैं। ओके, तो मतलब इट्स लाइक अ ओके। पीआर बिल्डिंग एंड just giving regards to people and giving them recognition and platform। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ आपने जी। आपने कहा कि मैं अपनी जो स्कार्स हैं, उनको प्राउडली पहनती हूँ। आज के ज़माने में लोग इन्हें इनसिक्योर होते हैं इन स्कार से, और आप इतनी प्राउड कैसे बनी? बस अपने एक्सपीरियंस से, आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे ना हाँ जी, जो क्रेयॉन कलर्स करते हैं, बहुत। तुमने भी करे होंगे। मैंने बहुत करे हैं। मैंने भी करे हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम ये नहीं देखते कि भाई जो पूरा स्टिक है हमें उसी से कलर करना है। हाँ, अगर तुम्हारे कलर टूट जाए तो कभी क्या करते हो? उसके साइड से भी कर लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली वही तो वो टुकड़ों से भी हम तब तक कलर करते जब हैं तक कि वो जब खत्म तक ना वो हो जाए। खत्म ना हो जाए। बिल्कुल, हम कभी ये नहीं वेट करते कि नहीं हम नया पैकेट नया आएगा लाएँगे, तब शुरू बिल्कुल। होएंगे। मतलब उसके थोड़े थोड़े मैंने तो जो छोटे छोटे इतने बचते थे ना, उसको ऐसे रख के भी घिस पीस घिस के के कलर किया है। तो बिल्कुल। मतलब मेरा कहने का है कि जिंदगी में हम भी वही कलर्स हैं। हुँ, ठीक है, अगर स्टिक टूट भी गई हुँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंतजार करो कि भाई नया पैकेट आएगा या ऐसा कुछ कमाल हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को बटोर के, हुँ, और आपको आपका एम क्या था, मतलब उस पिक्चर को कलर करना, हुँ, तो बिल्कुल। आपको जिंदगी में भी एम क्या है कि अपनी जिंदगी को रंगों से भरना, जीना, खुशी से जीना, अच्छे से जीना। तो छोटे छोटे टुकड़ों को उठा के और कलर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था कि अभी जब रिसेंटली मैंने बताया कि हम हिमाचल की ट्रिप पे गए थे। कार तो मैं बहुत टाइम से चला रहा, लेकिन पहाड़ों पे मेरा फर्स्ट टाइम था। ओके। लेकिन सबको कॉन्फिडेंस था जो इस रूम में बैठे कि मैं चला लूँगा। सबको कॉन्फिडेंस था और मुझे था, बट मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। ओके। जब वो हम खाई के ट्रैक पे चला रहे थे, हम्म। इतने इंच से हम बचे हुए थे। बट ये था कि मज़ा भी आ रहा था और ये डर भी लग रहा था कि जाएँगे तो चले जाएँगे बिल्कुल। अब लेकिन वो हुआ कि हाँ, करना है। जैसे कि हम वहाँ पर झील थी, ठंडे पानी, वहाँ इतना ठंडा पानी था उस झील का, लेकिन मेरे में ही वो था कि नहाना है इसमें, नहाना है इसमें। नहाना है इसमें जाके। इतना ठंडा था कि थोड़ा-सा भी हाथ डाल दो लाल ऐसे हाथ हो जाता है वैसे। मैं अपने शॉर्ट्स उतार के मैं उसमें पानी में चला गया। तो कि मतलब आए हैं, पता नहीं फिर कब फिर आओगे? कब आना होगा हमारा, बिल्कुल, क्योंकि काम की भाग-दौड़ में नहीं पता चलता कि बिल्कुल, बिल्कुल। ना अपने खाने का पता, ना अपनी फिज़िकल हेल्थ, ना मेंटल हेल्थ, किसी ट्रू, चीज़ का ट्रू। नहीं पता। तो जो टाइम मिला है उसको उस टाइम पे एन्जॉय कर कर दो। लो। हाँ, तो वही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ज़िंदगी आपकी क्या है? फाइनली क्या चीज़ है? जो मोमेंट्स छोटे-छोटे, छोटे-छोटे हैं। जी, अब आप इतने बड़े हो गए हैं, मैं जी। इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो आपको अगर कोई बोले कि छोटे से नटशेल में आप अपनी ज़िंदगी बताओ, हुँ, तो आपको वो मोमेंट्स ही याद होंगे ना? बिल्कुल, पूरी की बिल्कुल। पूरी की 20 साल, 30 साल की ज़िंदगी तो नहीं, किसी को नहीं, नहीं नहीं, याद जो रहती। हैप्पी मोमेंट्स होते हैं हैप्पी कुछ। मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, छोटे-छोटे मोमेंट्स होते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। लाइफ के, वो याद रहते हैं। तो इसलिए जैसे आपने बताया, मैंने बताया, तो उसी पे मैं एक छोटा-सा शेर बिल्कुल, बोलना बिल्कुल, चाहूँगी। बिल्कुल। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। वाह! मतलब कि जिसने कोशिश ही नहीं करी चलने की, जी, उसको क्या पता कि गिरने के बाद कैसा लगता है, वो बिल्कुल। उठ के कैसे खड़ा होगा ना। तो आपने कोशिश तो करी कि खाई थी फिर भी आपने गाड़ी चलाई। अगर डरते रहते वापस आ जाते
तो फिर हमेशा डर बैठ जाता, कभी डर ही नहीं कभी निकलता वो। डर जाता नहीं, हर बार सोचते नहीं यार नेक्स्ट टाइम, तो एक बार कर दिया मतलब जस्ट हो गया, कर दिया, अचीव्ड। वहाँ पर भी सब जब वहाँ पर गीजर लगा हुआ था, हमारे पास सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी जो नेचुरल जो ठंडा पानी आता शारजा में, वही उसी से डालता था कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इसको एंजॉय कर लेते हैं अभी Enjoy जितना करो। भी आया है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने आपकी ये जितनी भी स्टोरी थी कि आपने जो भी स्ट्रगल करा है अपना लाइफ में, सारी चीज़ें थी, जब आप स्टेज पे वापस कदम आपने रखा, तो आपको वो इमोशन, वो डर था, एक खुशी थी, या मतलब क्या इमोशन था आपके मन में कि जब आप दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होके जब आप स्टेज पे आए पहली बार, तो क्या था आपके लिए? तो मेरा एटीट्यूड था कि फोड़ देना, तोड़ देना चाहे मतलब बोलते ना छोटा सा बच्चा भी कहता हूँ मैं मार डालूंगा, मैं कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, चाहे वो वहां तक पहुंच ना पाए, नहीं पहुंच बट पाए। उसको रहता है कि मैं बॉल लेके मतलब डाल ही दूंगा वो नेट में। एटीट्यूड बिल्कुल, एटीट्यूड, तो वो एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है लाइफ बिल्कुल। में। अगर आपके पास वो एटीट्यूड नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मतलब कोशिश करके भी, बट कोशिश भी जरूरी है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंस भी गिरा देता है, बट आपको एटीट्यूड रखना है कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज अचीव करनी है। कर्म तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि मैं किस चीज पे चलती हूँ, ये बात मेरे बेटे ने मुझे बताई। अच्छा। इमेजिन, उसका जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वो मुझे लगता है हमसे भी ज्यादा है तो उसने मुझे ये बात बताई कि मम्मा, जो कृष्ण ने बोला है ना, वो उस पे वो करना है, उनकी बोली को चलना है, और राम की करनी को फॉलो करना है। समझे? जो राम ने करा अपनी हाँ। जिंदगी में उसको फॉलो करिए, और जो कृष्ण ने बोला बोला है। उसके हिसाब से चलिए। वाह। तो मैंने कहा वाह भाई, कि मतलब उसका रामायण का और गीता का उसने इतने छोटे से उसमें मुझे वो बता दिया, सार बता दिया। तो मेरा भी जिंदगी का वही फंडा है कि एटीट्यूड सही रखिए आप अपना, और कुछ करने की कोशिश करिए, ना हो तो क्या हो गया, जिंदगी पड़ी हुई है। वही सोच के मैं स्टेज पे गई। मैंने कहा गिर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, आजकल तो ये फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया, आपने रील्स देखी है? हाँ, बड़े से बड़े फैशन शो में मॉडल्स आर ट्रिपिंग ऑफ, फिर वो उठते हैं और वो सबसे ज्यादा लाइक करी जाती है, वो सबसे ज्यादा पीआर के लिए कि बट मैंने पीआर के लिए नहीं सोचा था मुझे तो लगा कि गिर गई तो गिर गई, क्या हो जाएगा, उठ के खड़े। और मेरे घर में एवरीबडी वाज सो स्कैर्ड, लाइक माय हस्बैंड आल्सो। जैसे मैं अभी भी आ रही थी, हुआ क्या ना कि मैंने जो मेडिसिन्स मुझे देते हैं उसकी वजह से मुझे ड्रग इंड्यूस्ड एपिलेप्सी भी हो गई, एपिलेप्टिक सीजर्स होने लगे। तो मैं जैसे कहीं भी पार्टीज में बैठी हूँ, एयरफोर्स की पार्टीज चल रही हैं अच्छी खासी, तो यूजुअली मैं बहुत कम जाती थी, बट जैसे बहुत क्लोज लोग हैं, तो हमारे बॉस के घर में पार्टी चल रही है और मैं गई हूँ, तो मुझे नीचे सब सपोर्ट के लिए पैर वैर रखने के लिए या ऊपर पैर करके बैठ जाओ करके बैठ जाती थी, और मजे से हा 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 हंस रही हूँ, बातें कर रही हूँ, एंड सडनली आई एम गॉन, कोलैप्स्ड पूरी पार्टी के अंदर। और जब मैं उठती हूँ तो मुझे पता लगता है मैं हॉस्पिटल में, और सारे मेरे चारों तरफ बैठे हुए तो मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन भी हुई है। तो वो मैं नहीं डरती। तो मेरे हस्बैंड का बहुत टिपिकल सा डायलॉग है, जो इंसान बेहोश होता है ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कोई फर्क नहीं जो उसके चारों तरफ वाले होते हैं उन्हें फर्क पड़ता है। तो वो स्टेज पे भी उनको यही था कि अगर कुछ प्रॉब्लम होएगी, ये होगा वो होगा। तो और मेरा सिंपल हो गया था, मैंने कहा देखो मैं मरने के बिल्कुल वहां देख के, और लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं इतनी बार जब मुझे ये सिंकोप होता है, इसे सिंकोप कहते हैं, हुआ है ना, कितनी बार तो मुझे लगा कि जो सच में लोग बोलते हैं ना कि हम मौत से छू के वापस आ रहे हैं, वो वाली सिचुएशन मैंने देखी। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको सेंसेस तो आ जाते हैं, 5 मिनट में आप यू आर बैक टू सेंसेस, बट वो जो फील होती है ना, वो पता लग जाता है कि भैया अब तुम गए। फिर मैं मन में सोचती हूँ कि मैं मेरे बच्चों का ऐसे, मेरा ये, मैं ऐसा वैसा 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 करते करते देन आई कम बैक। कितनी बार मैं किचन में कुछ कर रही हूँ, खड़े खड़े आई सडनली कोलैप्स। बिकॉज उसमें क्या होता है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड कम हो जाता है जब आप ज्यादा देर खड़े हो बैठे हो, तो आपका सारा ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन पैरों की तरफ जाता है। तो फिर मुझे डॉक्टर ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने समझाया कि मैम आपका एक ही तरीका है, या तो आप ब्रेन में स्टंट लगवा लो और वो उन्होंने बताया कि मतलब जो ब्लॉकेज है उसको आप स्टंट जैसे हार्ट में होते हैं ना, वो ब्रेन में डल जाते हैं, वो लगवा लीजिए, और या फिर स्टार्ट मैनेजिंग योर लाइफ। तो उसमें यह है कि एक्सर्शन मत करिए एंड लर्न वॉट योर बॉडी इज टेलिंग। तो अब मुझे समझ आ गया है कि हाँ भाई, आई हैव टू लाई डाउन, अपने लेग्स थोड़े एलिवेट करके, एंड उस मैनेजमेंट के हिसाब से आई डू माई लाइफ।
तो उसी बस स्टेज पे जाके मुझे यही लगा कि मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना था, मुझे खुद को दिखाना था कि यस आई एम बेटर देन यस्टरडे एंड आई कैन सर्वाइव, एंड मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखेंगे। वही है कि मेरे बच्चे आज वो बहुत ही अच्छे मुकाम पे हैं। लेकिन ये एटीट्यूड भी हर किसी में होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे तो बाद में वो रिग्रेशन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल हमारे बिल्कुल अंदर कि काश वो आज मैंने से 10 किया साल बाद होता। की काश मैं उधर चला गया होता, काश मैं वो स्टेज पे चली गई वेरी होती ट्रू, या काश मैं उस नदी में चला गया होता, तो वो करेक्ट। रिग्रेशन नहीं रहना चाहिए हमारे बीच में। मैम आपने बताया कि आपने एक किताब भी लिखी है, माँ तुम बहुत याद आती हो। ये किताब आपने लिखी तो आपके मन में क्या थॉट्स थे इसके बारे में? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे ब्रदर के बाद फिर मदर थी। जी। सो मदर मेरी अकेली देहरादून में रहती थी और हम पोस्टेड थे कोयम्बतूर में। एंड जो मेरी स्टेट थी उसके हिसाब से मदर कुडंट कम एंड स्टे विद मी, तो वो वहाँ पे देहरादून में रह रही थी। एंड वन फाइन डे एक साल आई थिंक ब्रदर के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि मतलब वो मुझसे बात कर रही थी न्यू ईयर नाइट पे, एंड मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। और ओके। उसी टाइम में बात करते करते उनको थोड़ा सा कुछ अनईजीनेस हुआ, एंड आधे घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है एंड आई लॉस्ट हर। तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया पोएटिस थी, उनकी बुक्स वगैरह लिखती थी, सब कुछ था। बट जब मैंने उनके बेड वगैरह को देखा जाके नीचे, तो उनकी क्या आदत थी ना, बचपन से, हमारे बचपन से आई हैव सीन की आदत थी, जैसे किचन में काम कर रही है, कहीं पे कुछ है, कुछ उनको दो लाइन आई दिमाग में, हाँ, तो तो लिख हर लेना। जगह बंदा डायरी पेन तो लेके नहीं घूमता, जी, जी, जी। तो वो चिट्स में लिख लिख के ओके। और रख देती थी, फिर उसको कंपाइल करके वाह! लिख लेती थी। तो जब मैंने बेड के नीचे देखा तो उसके मैट्रेस के नीचे, पिलो के नीचे, इधर उधर कबर्ड्स में, कपड़ों के नीचे, सब जगह मुझे चिट्स में मिली बहुत सारे। पोएम्स उनकी ना, शेर, पोएम्स, मुक्तक, वो सारे मिले। तो मुझे लगा कि अब ये तो बस ऐसे ही चले जाएंगे। तो मैंने उनको सबको उठा के, सबको कंपाइल करके, और उसमें अपनी भी वो लिख के सारा कुछ करके, और फिर मैंने अपनी माँ के नाम एक बुक को डेडिकेट किया, माँ तुम बहुत याद आती हो, इस शीर्षक के साथ। और इसीलिए कि हमेशा जो भी उनकी वो छोटी छोटी यादें और जो रह गई थी, जो वो करना चाहती थी, जी। वो उनका था कि मुझे ये बुक इसकी करवानी है। और उसके पहले ही उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया भी था देहरादून में। तो फिर मैंने जस्ट उनकी वो लास्ट विश भी थी, एंड मैं भी चाहती थी कि हाँ कंपाइल हो, तो मैंने उसको कंपाइल करके वो करी। फिर एक उनकी लाइफ के बारे में एक और बुक लिखी, बिकॉज उनकी लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगलफुल और बायोग्राफी है उनकी। हाँ जी, हाँ ओके। जी, हाँ जी। तो मैम जब आपके जैसे आपकी मदर एक पोएटिस थी, तो एक बचपन से जब हम छोटे होते हैं, जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं या हमारे कजन्स होते हैं या कोई भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं ना, कुछ भी होते हैं, या कि कोई आईएएस बन गया या फिर कोई सीए है, कोई अकाउंटेंट है, कोई स्टार है, कुछ है, तो एक ना एक एक अच्छी वो तो रहता ही है कि हमारे रिलेटिव, हमारे भाई ऐसे हैं, बट एक बर्डन भी हो जाता है क्योंकि लोग उन्हें ज़्यादा वो कर। एग्जैक्टली। तो आपके ऊपर कोई बर्डन था कि मतलब मम्मी एक पोएटिस्ट है, तो कि मेरे को भी कुछ करना है या मेरे को भी कुछ बन के दिखाना है, क्योंकि थोड़ा प्रेशर हो जाता है ना कि जब एक सेलिब्रिटी हो घर में ही एक, करेक्ट करेक्ट, तो उनके बच्चों के ऊपर थोड़ा सा वो रहता है कि ये क्या करेंगे, एग्जैक्टली। तो वो आपके ऊपर कोई प्रेशर था कभी? देखो मेरी मदर ना बहुत ही स्पिरिचुअल लाइन में थी, जी। तो उनका बहुत थॉट प्रोसेस क्लियर था। कोई भी दो सोल एक नहीं होती, कोई भी आत्माएं जो भी हैं एक नहीं होती ना। जी, जी। हमारा थंब इम्प्रेशन एक नहीं है, इतने लोग यहाँ हाँ, बैठे हैं, किसी का सबका। थंब इम्प्रेशन सेम नहीं है। नहीं है, नहीं है। हमारी जो शक्लें हैं, मतलब जैसे एक इंसान की 7 लोगों की शक्लें मिलती हैं, सेम पता होती है है। पूरे हाँ, हाँ, हाँ। दुनिया में, बट जो आत्मा है एक इंसान की वो सेम नहीं होती, नहीं होती, किसी वो की। सिर्फ एक सब होती, तुम बिल्कुल। अलग है, मैं अलग हूँ, हम सबकी आत्माएं अलग अलग है। वही मेरी माँ का कहना था कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर ही पैदा हो, डॉक्टर ही पैदा होगा। क्योंकि मतलब भगवान ने थोड़ी डॉक्टर बना के भेजा है, वो तो यहाँ आके बने हो ना डॉक्टर। तो इसलिए, और मैं जैसे पेरेंटिंग लाइन में भी हूँ, पेरेंटिंग कोच भी हूँ, तो पुराने टाइम में क्या होता था कि वो बिल्कुल डिफरेंट वाला सिस्टम होता था
पेरेंट्स को लगता था जो हम करते हैं वही हमारा बच्चा करेगा, बट आज ऐसा नहीं है। तो उस टाइम में भी मेरी मदर 20 ईयर्स अहेड थी सोच में। तो हमारे घर में ऐसा कोई प्रेशर कभी नहीं रहा, ना मेरे ऊपर ना मेरे ब्रदर्स के ऊपर। बट ये है कि मुझे खुद से वो सेम ही टैलेंट आ गए मेरे में मदर वाले, क्योंकि मेरी मदर भी थिएटर करती थी, तो वो मुझ में टैलेंट वही सारे आ गए गुण। तो मैं बस सिंगिंग में और राइटिंग में और एक्टिंग, ये वो एंकरिंग, ये सब मैं करती हूँ। मैं आपको अपने ऊपर जैसे जब हम बहुत सारी अपनी लाइफ में मेहनत कर लेते हैं, बहुत भाग दौड़ कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जूझ के एक एक मतलब माउंटेन क्लाइंब कर लेते हैं, हम एक चोटी पे पहुंच जाते हैं चीज़ों की। तो हम एक जैसे आपके बेटे हैं, वो बेटी होटल में सब एक सेटल हाँ है, जी। तो आपको देख के वो लगता है कि मैंने जो स्ट्रगल करा था ना, अब वो मतलब जो खून पसीने की मेहनत थी ना, अब वो दिख रही है कि मतलब मैं जैसे हूँ लेकिन मेरे बच्चे बहुत सेटल है ना, तो वो एक वो लग रहा है कि हाँ भाई जो मेहनत करी थी अब ठीक है, वो वसूल हो रही है। तो वो फीलिंग कैसी है कि मैंने जो करा था बट वो अच्छे अचीव हो रहा है सब? हाँ, वो फीलिंग तो अच्छी होती है, लेकिन कभी भी पेरेंट्स का बर्डन बच्चों पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है भाई कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे अपने एक मुकाम पे पहुंच गए हैं तो वो बच्चा भी पहुंचे, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग IQ दिया है, अलग अलग EQ दिया है। तो आप बच्चे से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ये जरूरी है कि अभी, पहले नहीं होता था बट अब है कि आप छोटी एज में ही उसके स्किल्स को समझ जाओ। जैसे आपके पेरेंट्स हैं या आप हैं, तो उनको समझ आया कि मेरे बच्चे में इस चीज़ का इंटरेस्ट है, तो जितनी अर्ली एज में उसको पहचाना जाएगा और जितनी अर्ली एज में उस पर काम करना शुरू किया जाएगा, तो वो मुकाम पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो मेरे बच्चे का मतलब आई एम ब्लेस्ड, मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया तो मैं कोई उसका रिवॉर्ड नहीं ले सकती, बट बच्चे ने अपने आप के हुनर को पहचान लिया कि मुझे इसमें जाना है, एंड ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ, और हमने सपोर्ट किया। अब पढ़ना उसको होता था रात रात भर, फिजिकल एक्सरसाइज उसको करनी होती थी, हमको तो सिर्फ जो खाने के लिए बना दिया या मोटिवेशनल थोड़ा वो कर दिया, वो सपोर्ट करते थे। तो दोनों बच्चे हैं अपने, उन्होंने जो भी किया अपने बल पे किया, हमने सिर्फ सपोर्ट किया, और इस बात की खुशी तो पेरेंट्स को होती तो जो भी बच्चे कर रहे हैं उसके लिए ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ गॉड। तो ग्रेटिट्यूड तो जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे बेटे में भी है, बेटी में भी है, क्योंकि मेरे बचपन से मैं कॉन्वेंट में जॉब करती थी तब। तो हम सारी फैमिली का ये है कि जैसे मेरे हस्बैंड TD पे रहते थे, TD मतलब होता है हमारे उसमें फौज की लाइफ में टेम्परेरी ड्यूटी, तो TDs पे बहुत रहते थे। ही वॉज अभी तो ही मतलब उनका ग्राउंड जो मेन उनका ब्रांच था दैट वाज ATC ऑफिसर, मतलब एयर कंट्रोलिंग। उसके बाद फिर वो साइकोलॉजिस्ट बन गए, जैसे सिलेक्शन बोर्ड में जो होते हैं, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट थे। फिर सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट में आए, तो वो ऑल ओवर इंडिया जाते थे ऑफिसर्स को सॉफ्ट स्किल्स सिखाने के लिए। तो मोस्टली व्हेन आई वाज इन दिस स्टेट फॉर 7-8 years ही वाज ऑन TDs, बिकॉज फौज को तो कोई मतलब नहीं है ना आपके घर में क्या हो रहा है तो वो अब 20 दिन 15 दिन बाहर रहते थे TDs पे। तो उस टाइम में जब हम शाम को हमारा होता था कि ग्रैटिट्यूड प्रेयर होनी है, तो मेरे दोनों बच्चे वीडियो कॉल करके, फोन पे करके कि पापा को इंक्लूड करना है। अब वो किसी जॉब में है, कोई प्रिपरेशन चल रही है, नहीं कर सकते, बट बच्चों को आदत थी। तो वो जब आप जो आपको मिलता है आप उसका ग्रैटिट्यूड देते हो तो उससे और डबल मिलता है और डबल मिलता है। बट ग्रैटिट्यूड, पेइंग ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बच्चों में साथ साथ वो चीज़ें भी सिखानी चाहिए और चलनी चाहिए। मैं बिल्कुल मिलना चाहूँगा आपके बेटे से। वो मेरे को भी एक्चुअली ये सब चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ। और तो मेरे को ये सब चीज़ें, मैंने MMA भी करी है, मैं स्केटिंग भी कर चुका हूँ स्टेट लेवल। तो मेरे को हमेशा से ये था कि देश के लिए कुछ करना है, खेलना है, मेरा एक हमेशा से था। बट होता है ना कि लाइफ हमेशा आपसे वो नहीं करवाती जो आप चाहते हो। हाँ, फॉर एवरीबॉडी इट इज नॉट सेम, करेक्ट। हाँ, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, स्पोर्ट्स में गया, फिर कहीं ना कहीं मोबाइल गेमिंग में भी आगे बढ़ने की सोची, लेकिन वो हमारे पास कंट्रोल नहीं होता उस चीज़ों का कि हम आगे जाके क्या बनेंगे। वेरी ट्रू। बस हम थोड़ी कोशिश कर सकते हैं कि ये हो जाए, बट बिल्कुल। वो लगता है कि भगवान ने भी शायद चाहा होगा कि
यहाँ नहीं तो इसको इस इस राह में फील्ड रखना है, तो में। वहां से इधर उधर लाते गए, वो इधर ही रख दिया उन्होंने। मेरे बेटे ने भी वो भी एमएमए में है ओके, एंड उसने बॉक्सिंग में नेशनल वो खेला है नाइस, एंड ही वाज अंडर 18 वाले में। ओके, और जो उसका ओपोनेंट था ही वाज 36 इयर्स ओल्ड, बिकॉज इसमें तो वेट से होता है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वो बेचारा छोटा सा ओके, न्यू कि ही इज इनटू दिस, तो वो अपने स्क्वाडन की तरफ से भी खेला है। बिल्कुल। हम्म, तो एक्चुअली जब मैं ये एमएमए में से रिलेटेड मैंने हमारे जो उत्तराखंड के अंशुल जुबली हाँ है, जी, जिनका हाँ आप जी। नाम सुना होगा, तो उनके जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, उनके साथ हमने पॉडकास्ट करा हुआ है, वो भी ओके। चीज़ें थी। और अंशुल भैया के साथ भी मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, हमारे वो ओके। यहीं जिम में दिल्ली में करते थे। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ बाहर चीज़ें जाके। करने ना कुछ अलग ही किक देती हैं। बिल्कुल। अरे जब वो सीजनिंग करवा के आता था ना, ही वाज जस्ट 15 इयर्स, हम्म, तो वो सीजनिंग देख के मुझे लगता था कि हमने अपने बच्चे पे कभी हाथ नहीं उठाया और और ये ये क्या पिट कर रहे गया। हैं पीट पीट के। तो माय हस्बैंड यूज्ड टू टेल, तुम पैसे देख के क्यों पिटने जाते हो, मैं पिट देती हूँ। उनको तो समझ नहीं आता था। वो बोले कि ये पहले 2 दिन तो उन्हें लगा कि किसी से लड़के आया है, वो लड़ाई हुई है, तो बोले कि जरूर कोई सीनियर विनियर वहां पे होगा, हाँ, उसने उससे पंगा हुआ पंगा है और हुआ उसने होगा, पीट के बिल्कुल बिल्कुल। भेजा है। फिर दूसरे तीसरे दिन आया, फिर पूरे यहाँ पे रेड 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 सारा रेड, कुछ। देन ही सेड कि पापा आपको नहीं पता ये ये सीजनिंग ऐसे होती ही होता है, है। हाँ। तो बोले कि ऐसी सीजनिंग हमारे पापा तो फ्री में करते थे, ऐसी सीजनिंग ये हमें हमें तो रोज ये सीजनिंग मिलती थी। पैसे भी दे रहे हैं और पिट के भी हम ही उनका आ रहे हैं। टिपिकल डायलॉग यही होता था, पैसे दे के पिट के आ रहे हो। हमारे पापा तो फ्री में पीटते थे हमें। यही True. रीजन होता है कि मतलब पेरेंट्स है ना, अपने बच्चों को कभी रोकना नहीं चाहते, बस वो अपने बच्चों को मतलब लाइन से गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ, वो करे तो कुछ भी कर लो, कुछ भी लेकिन करो, अपना सेटल हो जाओ बस। सेटल हो जाओ। हाँ। हाँ आपने बताया मैम कि जैसे आपको सिंगिंग का भी शौक है, जी। तो आपका मतलब फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, और उसकी कुछ 2 लाइनें हमारी मेरा ऑडियंस के लिए। फेवरेट सॉन्ग है काफी बहुत पहले से, जी जी जी। बाहों में चले आओ। उसकी मुझे 2 बहुत लाइनें हो पसंद जाए है। हमारे ऑडियंस के लिए। ओके। बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, के कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, के कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, है रात अपनी जो तुम हो अपने, हमें किसी का भी डर क्या, बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा। थैंक यू सो मतलब मच। ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे चला गया बहुत ज्यादा। मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन मुझे लगा कि मैं सच में बहुत पीछे चला गया। ये इतनी आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, आपको सच में कुछ और ज्यादा आगे इसमें जाना चाहिए आपको, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, सिर्फ सिंगिंग पे कंसंट्रेट करो। वो मंकर सर हमेशा बोलते हैं, मैं जी कहती जी थी मैं जी। बाथरूम सिंगर हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये स्टूडियो है और हमारा आवाज आपकी मतलब सीरियसली ये तो
बहुत वायरल हो सकती चीज आपको, सच में मैम आपको नहीं, ये स्टार हुनर हर मेकर पे है पेज मेरा, हाँ स्टार मेकर हुनर पे बहुत रहता कम लोगों के पास होता है कि मतलब गॉड गिफ्टेड है कि कुछ Yeah. कुछ चीजें ही लोगों को मिल पाती हैं, है। बट ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था थैंक मैम। यू, थैंक यू। तो मैम आपने सारी चीजें बताई, तो आपकी लाइफ का भी मोटो क्या है, आपको क्या करना है आगे? मोटो मेरा यही है, मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट वाला काम है वो है सोशल वर्क। ओके। क्योंकि जो जिंदगी ने मुझे वापस दिया है, हम्म। मैं उसको वापस लोगों को देना चाहती हूँ। तो जो हमारे एयरफोर्स होता है, एयरफोर्स में हमारा एक अफवाह बोलते हैं उसको, ओके। दैट इज वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, हाँ जी, एयरफोर्स हाँ जी। वाइफ्स वेलफेयर जी जी जी। एसोसिएशन। तो उसमें हमने बहुत काम किया है, मैं उसकी सेक्रेटरी होती थी। तो हमारे उसमें यही होता है, एनजीओज वाला काम होता है कि आप जितने भी लेस प्रिविलेज लोग होते हैं उनके लिए आप काम करते हैं, उनके लिए आप डोनेशंस देते हैं, उनके आप विजिट करते हैं, और बाकी जो हमारे एयरमैन होते हैं उनकी फैमिलीज का जो वेलफेयर लुक आफ्टर करते हैं वो सब करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जिसको भी, इवन मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि जहाँ कोशिश करोगे ना बचाने की कि 100 रुपए, मैं 100 रुपए अपने पास रख लूँ, वो किसी ना किसी तरह से वो उससे डबल खर्च हो वो जाएगा। हो ही जाते हैं तो बिल्कुल। इसलिए अगर आप उस 100 रुपए में से 10 रुपए या 5 रुपए, चलो बहुत लालच आ रहा है तो 5 कर दो, अदरवाइज 10 होना चाहिए 5 रुपए कम से कम किसी के उसमें कर दो, तो वो भगवान आपको वो उतना 1000 रुपए देता ही है, बिल्कुल, देता ये रहेगा, मैंने भी कहीं ना देखा है। कहीं से आएगा। तो इसलिए जब आपको भगवान ने नवाजा है किसी अच्छे उससे, तो आप उस कॉज को पूरा कर बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल। वो मेरा मेन एम है। और सेकेंडली मुझे जो आप काम कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं मतलब एंकरिंग मैंने काफ़ी करी है, जी। तो ये काम मुझे बहुत पसंद है। बट उसका बस इशू यही है कि अब मैं दिल्ली में, देहरादून में सेटल्ड हूँ। देहरादून में इतना ज़्यादा वो कोई इन स्कोप चीजों है को नहीं, लेके ये नहीं सारी है। चीज़ों का स्कोप दिल्ली में होता है तो बस इसलिए अब आगे आगे देखो होता है क्या, अभी तो बहुत बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल। पड़ी है। जैसे कि अभी आज की जो औरतें हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप से फाइट कर रही है, अपनी प्रॉब्लम से फाइट कर रही हैं, नई चीज़ों से टैकल कर रही हैं, तो आप उनके लिए कोई एक गोल्डन वर्ड्स या कोई गोल्डन मैसेज होगा आपका कि आप उनको कुछ बता पाएं कि आप उन सब चीज़ों से कैसे, मतलब उनकी कुछ मदद हो पाए ये चीज़ सुन के? देखिए, सबसे पहली चीज़ है ना हमारी लाइफ में, कंपार्टमेंट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हर काम मैं ही कर लूँ, मैं उस चीज़ का मास्टर बन जाऊँ, या सारा मैं उसका वो ले लूँ, रिवॉर्ड ले लूँ। वो चीज़ हम लेडीज़ को स्पेसिफिकली बचपन से कूट कूट के भरी होती है कि भाई घर का सारा काम जो है, सब कुछ है, लुक वो आफ्टर करना है, तुमको ही करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके नाम है। होता क्या है, जब एक लेडी, अब तो खैर जनरेशन अभी वाली, अब आपकी वाली थोड़ी जनरेशन तो बहुत सेंसिबल हो गई है नहीं, हमारी वाली जनरेशन ये थी कि भाई जब आपके बच्चे सेटल हो जाते हैं ना, तब आपकी सडनली आंखें खुलती हैं कि अरे अब मैं क्या करूं, देन यू आर लॉस्ट बिकॉज यू हैव नो बिगनिंग नो एंड। तो अभी से मैं, जो लेडीज मेरे वाले जनरेशन की है, उनके लिए तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप शुरू से कंपार्टमेंट्स बना के रखिए कि इतना टाइम बच्चों के लिए, इतना टाइम फैमिली के लिए, और ये मेरे लिए है। खुद के चाहे लिए वो भी आप टाइम होना जॉब कर चाहिए, रहे हो, बिल्कुल। चाहे वो आप कोई हॉबी परस्यू करते हो। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि कोई भी बंदा अगर कुछ भी काम स्टार्ट करता है ना, तो 10,000 15,000 अगर नॉर्मल उसमें देखो कैटर में आप, उससे स्टार्ट करता है, तब कोई नहीं कहता कि क्या कमाता है यार, 10-15 हजार ही तो कमाता है, ठीक है। बट वही अगर कोई लेडी स्कूल में जॉब करेगी या कोई ऐसा जॉब करेगी, 10-15 हजार रुपए कमाएगी, तो वो कहेंगे क्या जरूरत है इसकी कमाने की, घर में क्या कमी है, हाँ, सब कुछ तो बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्या चाहिए। बट वो नहीं समझ आता कि जब बंदा बाहर निकल रहा है, उसका कितना एक्सपोजर हो रहा है, उसको बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। ज्यादा एक लिबर्टी मिल रही है, उसको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो कितना कुछ सीख रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और कई फैमिलीज में तो मेरी फ्रेंड्स बताती हैं कि उनके हस्बैंड्स या जो भी घर वाले वो बोलते हैं कि तुम हमसे इससे डबल ले लो
पैसे की क्या वो है, इससे डबल ले लो, इतना तो तुम वैसे खर्च कर देती हो पार्लर में, इतना तुम इसमें खर्च कर देती हो, और इतने से पैसे के लिए यू वांट टू गो आउट एंड वर्क। बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, मनी इज नॉट द क्राइटेरिया। सिर्फ पैसे वो के लिए एक बाहर नहीं जाते। बेस बनाना है कि जब आप लाइफ के इस पड़ाव पे पहुंचोगे कि जब आपके हस्बैंड बिजी हैं, आपके बच्चे बिजी हो बच्चों गए की हैं, अब शादी हो जैसे चुकी है, मेरा अब आप बेटा खाली है, है। वो मुझे डेली जब फोन करते हैं पूछते हैं मम्मा क्या कर रहे हो, तो भाई मैं क्या कर रही हूँ तो वो अब मुझे बोलता है, वो पहले भी बोलता था बट उसको तबीयत की वजह से पता था कि मैं सिर्फ ऑनलाइन ही करती थी, एंकरिंग वगैरह कोविड में तो बहुत ज़्यादा की मैंने, सब कुछ चला। वो आपके पहले जो गेस्ट थे वो मैंने भी उनकी करी थी, सुशील पराशर वो और गिरीश थापर। वो 4 एक साथ थे, गिरीश ओके थापर थे, ओके ओके सुशील पराशर ओके थे, ओके और भी ओके 2 लोग थे। जी जी तो जी। वो बॉलीवुड वालों की, उनकी सबकी, तो कोविड टाइम में इट वाज वेरी गुड फॉर मी, सबके लिए बहुत बेकार था, मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो मैं कोविड बहुत ऑनलाइन अच्छा सारी रहा। अपने वो कर रही थी। तो वो मेरा बेटा ये बोलता है कि मम्मा आप कुछ करो सो दैट यू गेट गुड फीलिंग, और उससे क्या होता है ना, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो बिल्कुल सबको ही बिल्कुल पता है, बिल्कुल। डोपामिन। तो वो आपको कुछ ना कुछ करना लाइफ में जरूरी है। तो मैं उन लेडीज को यही कहूंगी कि अपना ये सोच के कि यार अब क्या होगा, अब तो खत्म है, अब बच्चे करेंगे। भाई बच्चों की लाइफ बच्चों की है, हाँ वो खुशी उनकी है, आप खुश हो जाओ कि मेरे बच्चे सेटल हुए हैं, लेकिन ना आप उनकी जगह खाना खाते हो ना वो आपकी जगह खाना खाते हैं। तो आपकी लाइफ आपकी है, आप अपने लिए कुछ करो, अपने लिए भी जीना जरूरी है जीना थोड़ा। जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी वाली जनरेशन के लिए तो ये है, और अभी वाली जनरेशन के लिए ये है कि बहुत ज्यादा सेल्फिश ना बने, बिकॉज मैंने ऐसे भी अब नए कपल देखे हैं कि मतलब नॉट एट ऑल, वो विमेन एम्पावरमेंट का बिल्कुल उल्टा मतलब लेके चल रहे हैं कई फीमेल्स ना, कि घर में बिल्कुल खाना बनाना आता है नहीं आता है, ये आता है नहीं आता है, ये एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। और आजकल तो पहले बहुत मतलब जैसे कि मैं अभी अपने आप को तो बहुत लकी मानता हूँ कि हम लोगों की जो मदर्स थी, जनरेशन थी, वो बहुत सही है। बट आजकल तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस आ गई हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये नहीं कर सकती, या बट एक बहुत ही सेल्फिश ऐसा लग रहा है, दुनिया धीरे धीरे ना और खराब होती जा रही है। सबको एग्जैक्टली, अपने किसी से 100%, किसी को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बट ये है कि जो जैसे पहले का था कि आदमी जो होता है ना, वो बाहर निकल के 10 चीजें देख लेता है। अगर घर में लड़ाई हो रही है या कुछ भी चीज़ हो रही है तो बाहर जाके वो अपनी माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन लेडीज जो थी ना, वो नहीं कर पाती थी। वो घर में बंद है, सास की बिल्कुल देख रही है, बच्चों को देख रही है। लेकिन बट ये आपने सही कहा मैम कि अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बहुत जब जरूरी तक है। आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे ना, तो आपको जब याद आएगा बहुत साल बाद, एक तो 10 बीमारी लग जाएंगी बिल्कुल, वो बीमारियां भी इसलिए लगती हैं, कि जो आदमी को अगर अंदर ही अंदर कुछ पीता जा रहा है, ठीक हम्म। है, वो उभरते कैसे हैं। जैसे आपने थायराइड सुना होगा, बिल्कुल। थायराइड क्यों होता है? थायराइड तभी होता है जब आपकी जो भी जैसे मैं गाना गाना चाहती हूँ और मैं गाना ना गाऊं, मैं उसको अंदर ही रखूं, रोक। या मैं ओरेशन चाहती हूँ, मैं अपनी आवाज को लोगों तक ना पहुंचा पाऊं, या अपनी फीलिंग्स को ना उजागर कर पाऊं, तो थायराइड में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो ऐसी हमारी बॉडी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी चीज से जुड़े होते हैं। कैंसर है, कैंसर आपको पता है, जैसे बिल्कुल। बोलते हैं ना कि गांठ बन गई, तो वो लिटरली गांठ, बातों की जो पी के जो घूट रहते हैं ना, इट कन्वर्ट्स इनटू कैंसर। और कैंसर तो बहुत ही बुरी बीमारी है। बिल्कुल, सारी चीजें, अगर आपको एक बार शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती, पैसा कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपको। मैम, अगर आपको अपनी जो जितनी भी स्टोरी है, आपकी कहानी है पूरी ऑल ओवर बचपन से लेके अभी तक की, अगर वो एक लाइन में अगर किसी को डिस्क्राइब करनी हो तो कैसे करेंगे आप? बहुत सिंपल है, मैं शेरनी थी, मैं शेरनी हूँ और मैं मैं शेरनी शेरनी रहूंगी, और शेरनी कभी घास नहीं खाती। बहुत ही सिंपल बढ़िया। बात है। मतलब मैम, आपको सल्यूट है कि आपने ये जो मतलब हर कोई ना एक मोमेंट पे आके हार मान जाता है। हाँ, या तो वो बंदा सुसाइड कर लेता है, या तो वो कहीं भाग जाता है चीज़ों से। बहुत मुश्किल होता है कि अपनी कमजोरी दुनिया के सामने रख के भी बिल्कुल उससे ओवरकम करके, और फिर मतलब उससे फाइट करके, सारी चीज करके, फिर हम इस मुकाम पे बैठे हैं सारी लड़ झगड़ के, कि हम उन कुछ लोगों में नहीं आते जिन्होंने हार मान ली हार थी। मान ली, और बिल्कुल फिर कहीं अपने आप को ना, जब हम सुबह उठते हैं तो अपने शीशे में अपने शक्ल देखते हैं कि हाँ भाई, ये अच्छा है कि मैंने वो हार नहीं मानी उस दिन, वरना आज मैं यहाँ नहीं होता इस मुकाम पे। बिल्कुल। बहुत अच्छी अगर चीज है ये। आपको खुद को देख के खुद को अच्छा नहीं लगता,
तो दुनिया आपको कितना ही अच्छा अच्छा कहती रहे, आप में वो फील आएगा ही नहीं। बिल्कुल। जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी को खाना खिलाते हो तो बोलो हम्म। नमक कैसा है, तो बंदा बोलेगा ठीक है, हम्म। कुछ नहीं बोलेगा, खा लिया। जब आपने चखा कि ओ शिट इसमें तो नमक था ही नहीं या नमक बहुत ज्यादा है, तो जब तक आप अपने आप नहीं उस चीज को फील करते वो होता ही नहीं है। तो वही मेरा बेटी भी जो है वो होटल मैनेजमेंट की इंटर्नशिप कर रही है। जैसे फौजी बच्चे होते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं और बहुत ज्यादा आराम पसंद भी होते हैं, क्योंकि भाई बचपन से मेड सर्वेंट्स ये वो, तो कभी उठा के पानी भी नहीं पिया होता ग्लास का। तो उसमें अभी उसको जो इंटर्नशिप में सुबह से लेके एंड रात तक शी हैज टू स्टैंड ऑन हर फीट, और हमें ये लगा कि भाई गया अब तो मतलब एक हफ्ते बाद तो थैंक यू वेरी मच हो जाएगी। बट आई सल्यूट हर कि उसका रेजिलियंस जो है, डिटर्मिनेशन जो है, शी इज कंटिन्यूइंग, और अब उसकी वो ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। वेदर शी ज्वाइंस दैट फील्ड और नॉट, बट उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ कॉन्फिडेंस गेन किया कि मैं ये कर सकती हूँ, जो मुझे लगता था मेरे में फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं होगा। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स जो लेते हो उनसे आप बहुत कुछ सीखते हो और उससे ही आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। अब आपने जैसे ये काम स्टार्ट किया, जितने जितने आप शोज करते जाओगे, जितना जितना वो होगा, आपका परफेक्शन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आप अपने आप को सुबह मिरर में देखते होगे तो हर दिन लगता होगा कि क्या है यार, बढ़िया बंदा है यार, मस्त बंदा है। तो वो अपने आप को बहुत अच्छी सी फील आती है। तो वो मतलब 100% ये चीज मैटर करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आज भी जब मैंने अपना फर्स्ट पॉडकास्ट शूट करा था वो अभी तक मैंने डाला नहीं है। ओके। वो अभी तक उसका मतलब उसकी कहानी ऐसी है कि मैं और क्षितिज भैया बैठे हुए हैं पीछे, तो हमारा ये था कि हम ना बी रोल्स भी शूट करते हैं। ओके। कि कुछ स्टोरी लाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्री उस बंदे की। तो मेरा फ्रेंड है, वहीं पर हम रहते थे, तो वो एक डांसर है, नेशनल चैंपियन, उन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी डांस में। ओके। और उसका घर, ये जो हमारा हॉल है इसका हाफ है, और जिसमें 7 लोग रहते हैं। माय गॉड। तो वो जो हम फिल्मों में सच में देखते हैं ना कि एक स्ट्रीट का बंदा है, कुछ चीजें हैं और वो ऐसे पला बड़ा, और जैसे हमने वो ABCD मूवी देखी है, वो सारी चीजें, तो टिपिकली उसके घर में वो सबसे बेस्ट लड़का है। और वो आज की डेट में अलग अलग स्टेट में जाके शोज करता है, बच्चों को सिखाता है, अपने पेरेंट्स का प्राउड कर रहा है। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना हम पास से स्टार्ट करें। और आज भी मैंने जितने पॉडकास्ट करे ना, मैंने किसी वैसे बंदे का नहीं करी कि फेमस है तो व्यूज मिल जाएंगे। हाँ। मेरा बस ये था कि भगवान की तरह से हम इतने हैं कि केपेबल है कि मैं खाना पीना खा पा रहा हूँ, गाड़ी है, AC है, रूम में सारी चीजें हैं, तो मुझे कुछ ज्यादा चाह नहीं है किसी चीज से। बट ये है कि जो लोग सफर कर रहे हैं वो कुछ मोटिवेट कर पाए उन लोगों को, हाँ रियली उनकी कहानी सुन पाए। तो मैं उसके जब शूट कर रहे तो हम सुबह 6 बजे बाइक पे, मेरी बाइक थी तब, मैं बाइक थी, हम बाइक पे जा रहे ठंड में, बिल्कुल पतली सी जैकेट पहन के मैं और भैया जा रहे हैं शूट करने। वहाँ पहुंचे हम, मतलब वहाँ के क्राउड को हटा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, फिर हम पार्क में जाके उसका कुछ शूट कर रहे हैं। और मतलब कुछ मैनेजमेंट की समझ नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं उसी टाइम मैंने उसको अपनी बाइक पे बिठाया, वे बोले मेट्रो से आओ। हम लोग वहाँ बी रोल शूट करके 10 बजे तुरंत ही हम वापस स्टूडियो आए। स्टूडियो में पॉडकास्ट हम कैसे शूट कर रहे हैं, मेरी सांस चढ़ चुकी है सुबह ठंड के मारे, और नोजी आ रही है, छींक आ रही है, और वैसे ऐसे सुड़ करते पूरा पॉडकास्ट शूट कर दिया। रियल एक्चुअल वाला हुआ ना, मतलब तो ऐसे हर, जब मैंने अभी 6 पॉडकास्ट करे तो हर पॉडकास्ट में मैं कुछ सीखता जा रहा हूँ कि भाई ये गलती नहीं करनी होती, ये सबके काम होते हैं। और उनको ये हायरार्की मैनेजमेंट बांट देनी चाहिए पहले ही सबको ना, कि आपको ये काम है, आपको ये काम है। वरना एक बंदा, सीरियसली आपने बताया था ना कि एक बंदा कुछ काम नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता, कि एक बंदा सच में, वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना नहीं हो पाता। तो बैक टू द पॉडकास्ट हम वापस आते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे मैम ये है कि आज से 10-15 साल बाद या 20 साल बाद जब आप अपने ग्रैंड किड्स को अपनी कहानी सुनाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि नानी या फिर दादी आप क्या करते थे, आपने कैसे करा, आप कैसे करा, तो आप कौन सा सबसे प्राउड मोमेंट होगा जो उनको बताओगे कि मतलब मैंने ये करा था, कि बच्चे एकदम खुश हो जाए? सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई मेरी एक फौजी से शादी हुई, वो मेरा सबसे प्राउड मोमेंट है।
मतलब मेरा बंदा जो है ना, लव मैरिज है, तो जी। वो बंदा चाहता नहीं था फौज ज्वाइन करना, जी, जी। ठीक है। वो बंदा चाहता था, ही वाज अ प्रोफेसर ओके, एंड ही डिडंट वांट टू ज्वाइन। ओके। बट मुझे क्रेज था कि मुझे फौजी से शादी करनी है, और उसे क्रेज था कि मुझसे ही शादी करनी है। तो मुझे पता नहीं था। एंड आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, और वो तुमने देखी मूवी दीदी तेरा देवर दीवाना, हाँ, हाँ, हाँ। वही वाला सीन था। तो जब हम पहली बार उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग में गए, तो हमारे सारे पोस्टर यही लगे हुए थे, दीदी तेरा देवर दीवाना। हमें रिक्शे में बिठा के, जो वहाँ पे रैगिंग होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है फौज में, बहुत मस्त रैगिंग होती है न्यूली वेड कपल की। तो उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने जनरली मेरे से पूछा, मेरे घर आए हुए थे मेरी सिस्टर के वो है देवर, ब्रदर इन लॉ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप व्हाट यू वांट टू परस्यू। तो मैं कहा आई वांट टू बी किरण बेदी, आई वांट टू बी आईपीएस स्टाइल। तो ही सेड कि अच्छा व्हाट यू लुक फॉरवर्ड इन योर हस्बैंड वुड बी। तो आई सेड कि फौजी, क्योंकि देहरादून में तो आर्मी मतलब हम जब आर्मी ही संडे है। को निकलते थे ना, तो सारे जीसीस मतलब जेंटलमैन कैडेट्स। हाँ। तो हम पले ही उसमें थे, तो मुझे वो डिसिप्लिन, डेकोरम और स्टाइल, वो देख पार्टीज, के वो सब बहुत बड़ा वो था कि मैं उसी में जाऊंगी। एंड ही सेड कि ओके, एंड यू विल नॉट बिलीव, वो बंदा गया, और मैं 12th का मैंने एग्ज़ाम दिए, और मैं समर ब्रेक में कहीं गई हुई थी। एंड फिर मेरे ब्रदर ने बताया कि भाई वो आपका बंदा यहाँ पे आया है एग्ज़ाम देने, एंड ही हैड क्लियर्ड एयरफोर्स, क्लियर कर लिया उसने एग्ज़ाम, एंड ही जॉइंड द एयरफोर्स। एंड उसके बाद फिर शादी हुई और पोस्टिंग हुई। और मतलब डिफेंस की लाइफ अगर आप पूछो ना, तो मतलब एक दुनिया अलग है, हमारी दुनिया और ये दुनिया अलग है। मतलब वैसे तो जो देशभक्ति और वो सब अलग चीज़ है, बट लाइफ बट स्टाइल जो है सीरियसली एक वो सिविलियन और एक अलग है आर्मी बिल्कुल। की जैसे एक लाइफ अभी भी अलग आप होती है। बिलीव नहीं करोगे, अभी हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हैं ना, तो हमें वो लगता, वो पर्सनल टच ही नहीं आता जब कि एक दो बंदे साथ में ना खड़े रहे कि मैम ये आप कर रहे हैं कि आपका वो। तो एक तो वो चीज़ होती है, प्लस बहुत ही ज़्यादा एक कोहेसिवनेस होती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलना जुलना, पार्टीज। और अगर आपकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो पूरा स्टेशन उसमें इन्वॉल्व होगा। एंड फिर उसमें गेम्स होंगे, पार्टीज होंगी, डांस होगा, सब कुछ होगा। और जब सीरियस कोई वो है, बात हो लाइक रही है। फ्लायर्स हैं, वो है, मेरा हस्बैंड जैसे उनकी 3 शिफ्ट होती थी, सुबह 4 बजे उठ के जा रहे हैं, फिर दोपहर में आ रहे हैं। अभी जब इसका हुआ था कारगिल का, दैट टाइम ही वाज देयर। सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, फिर दूसरे दिन दोपहर में जा रहे हैं, फिर रात को आ रहे हैं, फिर तीसरे दिन रात को जा रहे हैं, सुबह आ रहे सुबह आ हैं। रहे मतलब हैं। कोई लाइफ का कुछ पता नहीं है, कोई एक शेड्यूल होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं। मतलब फौजी की वाइफ अगर हो आप, तो आप भूल जाओ कि आप दुनियादारी कुछ जानते हो। बट फिर भी एक वो जो अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग होती है ना, वो रहती है। और आप इतना कुछ सीखते हो, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। इंडिया में फ्री में घूम लेते हो, मतलब कहीं आपको छुट्टी बना के जाने की जरूरत नहीं है। हमने आई थिंक ऑलमोस्ट हर जगह पोस्टिंग करी अदर देन दिल्ली। ओके, हम साउथ गए, हम ईस्ट गए, नॉर्थ गए, फर्स्ट तो ओके। हम हर जगह घूम चुके हैं। और बस स्कूटर उठाते थे, अपना कार उठाते थे, और कहाँ जा रहे हैं, ना बुकिंग ना कुछ, कुछ नहीं पता होता था। बस 5-6 सारे निकल जाते थे, बस पोस्टिंग हो गई है पोस्टिंग वहाँ। हो गई है, घूमने के लिए भी निकले, कोई कुछ मतलब नहीं है। तो लाइफ इज टोटली डिफरेंट। बट मैं कहती हूँ उसी बंदे को जाना चाहिए जो कि मिनिमल उसमें एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि फौज आपको ना सडनली राजा बना देती है। सडनली नीचे एक जगह आप जाओगे, तो आपको एक छोटा सा कमरा, वॉशरूम और वो मिल जाएगा, ठीक है। और हो सकता है उससे पहले जहाँ से आप आ रहे हो, तो आ रहे वहाँ पूरे पर एक बंगलों में से आ रहे बंगलो हो, जहाँ दे 2-2 रखा हो। सर्वेंट क्वार्टर थे वो। तो जैसे सिविल में होता है, ऐसे नहीं होता कि भाई हम तो फ्लैट में, बड़े फ्लैट में रहते तो हम वहीं वहीं रहेंगे। नो, रहेंगे। वट एवर इज अवेलेबल यू हैव टू एडजस्ट विद दैट, बिकॉज यू आर अ फौजी। तो वो वाली फील अगर फैमिली में भी हो, जैसे आजकल की जो जनरेशन है उनमें नहीं है, दे वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट। बिल्कुल। लड़कियां मतलब शादी भी करती है ना, तो देखिए कि ये क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस। ये और गाना हम लोगों बजना ने चाहिए एंट्री व्हाट पे। ऑल वी हैव गॉन थ्रू, वी ओनली नो, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय। जैसे मेरी फर्स्ट जब मैरिज हुई थी ना, फर्स्ट पोस्टिंग थी, हम पहले थे जो मैरिज हुई थी, बाकी कोई होटल, आई थिंक एक बेकरी था, एक होटल था।
तो उनको जाना है, कहाँ जाएंगे खाने, मेस का खाना कितना खाएंगे भाई। हमको घर में पहुंच गए, शादी हुई है, अभी आई हूँ, कहते हैं मैम घर का खाना खाना है। मैंने कहा भाई मेरे तो बर्तन भी नहीं है अभी। तो बोले कोई बात नहीं, बर्तन नहीं है तो सबने अपनी बाइक स्कूटर उठाए, वो आगे आगे हम पीछे पीछे और पता लगा किसी ने 6 ग्लास ले लिए, किसी ने 6 कटोरी ले ली, कोई वो एक कुकर उठा लाया। और मैंने कम से कम 10 साल उन्हीं से काम चलाया। ये नहीं कि मैचिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो उसी से। फिर मैंने कहा भाई क्या खाना है, कुछ नहीं मैम मटर पनीर बना लो और पराठे बना लो। भाई पराठे मुझे खान साहब लेके आए हो क्या? फिर तो वहां पे ना तो पनीर मिलता ना मटर मिलती थी उस टाइम। फिर टिन वाले वो सब आते थे और हम रात में 8 बजे शुरू करते थे और दूसरे दिन के 10 बजे तक वो खाना ही चलता था, क्योंकि भाई पराठा बना, 4 लोगों ने एक पीस खाया, खत्म। फिर सारे 4 लोग बेल रहे हैं खड़े होके, कोई बना रहा है कोई खा रहा है। फिर कहते थे मैम अब तो देखो सुबह हो गई, अब तो सोने का कोई मतलब नहीं है, अब चलो ब्रह्मपुत्रा के वहां पे स्पॉट पे आपको ना सनराइज दिखाएंगे। मेरे को उन्होंने 4 दिन नहीं सोने दिया, कंटिन्यूस 4 दिन। जैसे हम घर आते थे लाइट्स ऑफ करते थे, टीन की शेड थी उसके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर देते थे कि मतलब सो कैसे रहे हो, बाहर निकलो। तो फौज की लाइफ इज टू गुड। तो वो तो मैं एक हमेशा मुझे याद रहेगा जिंदगी भर की, भाई तुम्हारे नाना ऐसे थे, वो ऐसे थे। एंड रेजिलियंस ऑफ माई हस्बैंड ऑल्सो, कि कोई भी पार्टनर अगर होता है और वो इस स्टेज में होता है तो ज्यादातर या तो गिव अप कर देते हैं कि यार बहुत हो गया, मैं नहीं कर सकता। बट ही स्टूड लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बिना तो आई थिंक दैट वाज नॉट पॉसिबल। वो ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। और जबकि वो ऐसी फैमिली के हैं कि 8 ब्रदर सिस्टर थे और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जिस दिन तुड़ाई पिटाई नहीं होती थी उस दिन हमें खाना हजम नहीं होता था। और पिटाई खाने में ऐसा नहीं होता है जैसे मैं अपने बच्चों को करती हूँ ना कि यार ये नहीं खाया, ये बना दो, मतलब डोंट डू ऑल दिस ड्रामा, वी नेवर हैड ऑल दिस। ओके, हमारे घर में एक चीज बनती थी, 8 को एक एक पराठे का रोल पकड़ा दिया जाता था, खाना है खाओ तो मत खाओ। और हम दोपहर में आके उसे ही खाते थे। और अगर एक जैम की बोतल खुल जाती थी तो मतलब उस दिन तो पार्टी हो गई कि वो मिक्स फ्रूट की ना रेड, वो हमारे राशन में मिलती है और हमें लगता था ये क्या राशन में तो मिलती। वो कहते हैं आप लोग ऐसे समझते हो ना, हमारे लिए इट यूज्ड टू बी डेलिकेसी। तो वो अपने उससे टाइम से कंपेयर करते हैं। और मैं बोलती थी भाई आजकल के बच्चों के लिए तो इट इज डिफरेंट ना, आम सी बात है उनके लिए, आम सी बात है। वो कहता एक थान आता था उसमें से हम सबके कपड़े बनते। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? कहता होता था लड़कियों की फ्रॉक बन जाती थी हमारी, 7-8 लोग रोड पे निकले हुए। सबसे बड़ी बात, तो कहता उनके फादर जज थे, तो कहते हैं दूर से लोग पहचान ये जज साहब की सारी इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री अगर छोड़ा अगर रह भी गए। मैंने कहा यार, और हम थोड़े डिफरेंट फैमिली के, मतलब देहरादून में ही रहे शुरू से। एंड 2-3 बच्चे थे हम, और पापा मेरी ट्रांसफरेबल जॉब में ONGC में थे। तो हमारा जो कल्चरल वो था ना वो बहुत ही डिफरेंट था शुरू में। बट वो धीरे 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 करके हम अपने एक उसमें आए। एंड वो मेरे बच्चों ने दोनों, अपने फादर की भी और मेरी भी, दोनों की मिला के जो उनके अंदर पर्सनैलिटी बनी है ना, दे हैव अचीव्ड दोनों का। तो मतलब सबसे प्राउड मोमेंट में अपने बच्चों को या जो ग्रैंड पेरेंट्स है उन्हें यही बताऊंगी कि भाई तुम्हारा नाना फौजी, और फौजी जो एक्चुअल होता है वो नहीं होता जो वॉर में लड़े, मैदान पे लड़े, जो हर सिचुएशन में हर सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को जोड़ के पकड़ के उस चीज को संभाल सकता है, वो फौजी होता है। तो उसने जो किया मेरे लिए किया या फैमिली के लिए किया, कि उन बच्चों को भी वैसे ही बनना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसा, कि हाँ भाई कि इनके जैसे हमें होना चाहिए, हिम्मत हो या रेजिलियंस हो या आपकी जो भी विल पावर हो, तो उस सब को लेके दे शुड गो। तो हमारी ज़िंदगी का जो सबसे प्यारा मोमेंट था, तो अगर मैं सोचूं कि वो मेरे 2 बच्चे और मेरा फौजी हस्बैंड। मतलब एक फिल्म की स्टोरी लग रही है आपकी लव लाइफ ना, कि मतलब ये आज के लोगों के लिए भी, मतलब आज की जनरेशन को सीखना चाहिए कि वो जो छोटी छोटी बातों में ब्रेकअप गिव अप कर देते हैं ना, कि सपोज कि ये चॉकलेट नहीं मिली या फिर वो कहीं घुमाने नहीं लेके जा पाया, टाइम नहीं दिया तो ब्रेकअप हो गया, ये हो गया वो हो गया। यहाँ इंसान ने अपनी फील्ड ही चेंज कर दी अपने प्यार के लिए। Exactly. कि उनको प्रोफेसर बनना था तो वो आर्मी ऑफिसर बन गए। प्रोफेसर थे उसके बाद भी दूसरे प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया की बदला। और ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे नहीं पता जिसके लिए हो रहा है, उसे नहीं पता। उसे जब हो गया उसके बाद ही केम टू माय फादर एंड ही
फाइनली प्रपोज्ड, क्योंकि 12th में तो अब शादी तो हो नहीं सकती थी. नहीं हो देन ही सकती. प्रपोज्ड माय फादर कि सर अब तो आई हैव जॉइंड एंड शी वांटेड, सो इफ यू वुड लाइक. तो माय फादर टोल्ड कि नो, लेट हर स्टडी फर्स्ट and when she will finish her education then we will see. So after that 5 years I got married. तो हमारी 5 साल कोर्टशिप चली, और उस टाइम तो लेटर्स ही होते थे, कार्ड्स ही होते थे. फिर जब इसको लेटर या कार्ड वहाँ एकेडमी में मिलते थे तो ही हैज़ टू डू एक्स्ट्रा रोलिंग, एक्स्ट्रा पनिशमेंट, एक्स्ट्रा सब कुछ. तो मुझे उसके सारे कोर्समेट्स अभी भी याद करते हैं कि मैम आपकी वजह से तो हमने बहुत इंजॉय किया है, बहुत मजे लिए, बिकॉज ही वॉज द ओनली वन जिसका चल रहा था. बाकी सबके कोई इतने ज़्यादा थे नहीं. तो और सबसे पहले फिर हमारी हुई. तो वो सारे बच्चे मतलब उनके मेमोरीज में बहुत अच्छा वो है कि इसके आपकी वजह से तो ना, आपकी फ़ोटो लगा के रखता था, हम कहते थे अंदर रख दे, तो ये सामने सजा के रखता था. तो हम एक एक लेटर और एक एक कार्ड के लिए इसे खूब पेलते थे. तो उनके लिए वो एंटरटेनमेंट होता था. बहुत ही क्रेजी. मैम आपके और सर के बीच में कुछ ऐसा कुछ फन लविंग पार्ट है कि मतलब जैसे कि कभी कहीं आपको बिना बताए कुछ सरप्राइज दे दिया या कुछ भी? भैया ये मत पूछो, मुझे लगता था फौजी जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, सबसे पहले तो वो इमेज निकाल दो. वो सबसे गलत इमेज होती है कि भाई एक फौजी आएगा और ऐसे गुलाब लेके और बुके, जैसे अभी तुमने मुझे बुके दिया, ऐसा कुछ नहीं होता. आई वॉज वेरी वेरी मच एक्सपेक्टिंग कि हाँ बस फर्स्ट उसमें जब होगा ना तो ऐसे लाइट्स जल जाएंगी सारे में एक रूम में, और ऐसे होगा और ऐसे केक कटेगा, और एक बंदा राजकुमार सा, ही इज एक्चुअली लाइक राजकुमार, वेरी हैंडसम. तो मुझे लगा कि ऐसे आएगा, एक बुके देगा, फ्लावर देगा. ही सेड ये सब चोचले मुझसे नहीं होते. सीधा ये क्या चोचले नहीं होते. सो ही इज नॉट लाइक दैट. ही इज वेरी सेंटिमेंटल, इमोशनल. बट वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में भी ये सब नहीं होता था, इसलिए आई एम ऑल्सो नॉट लाइक दैट. कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी एक्सप्रेस मतलब वो मेटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं करते. जैसे अगर मैंने ऊह भी कर दी ना, देन ही विल बी कि कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, तो एकदम से ही विल कम, ही विल स्टार्ट. वो डिफरेंट चीज है. बट ये आप सोचो कि गिफ्ट्स लाएंगे और फिर ये होगा वो होगा. तो हमारे जो वी आर पोल अपार्ट, दोनों बिल्कुल टेस्ट हमारे बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग है. बट बोलते हैं कि उल्टे ही होने चाहिए, तभी चल सकती है. तो वो हमारी फिर इसीलिए चलती रही, क्योंकि मैंने फाइनली फिर उनको बोला जो आपको पसंद है ना वो ठीक है. अब हमारे घर में जो उनको पसंद है वो बन जाता है, जो मुझे पसंद है वो बन जाता है. इनिशियली मैं इतनी प्यार में अंधी हो गई थी कि मतलब जो उन्हें पसंद है बस वही होगा, जो मुझे पसंद है वो बिल्कुल नहीं होगा. फिर अब थोड़ी थोड़ी जाके मैं लोगों को भी समझाती हूँ, यार ऐसे मत करो, अपना अपना थोड़ा थोड़ा चलाते रहो. तो अब जाके समझ आ गई है. बट ठीक है, ही इज नॉट वेरी दिस थिंग जैसे आजकल दिखाते हैं. और ये ड्रामा ही होता है एक्चुअली. मैं बता रही हूँ जो लड़के आजकल करते हैं ना कि चॉकलेट नहीं लाए मेरे लिए, ये नहीं लाए. जब तुम कभी बीमार पड़ी, गॉड फॉरबिड, या कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो चॉकलेट थोड़ी तुम्हें वो करेगी. बिल्कुल. जो इंसान के अंदर की जो पर्सनैलिटी है उसको देखो, उसकी जो भी अच्छी चीजें हैं उसको देखो. नहीं घुमाने ले गया, नहीं वो हुआ, उससे चल रही है आजकल तो दुनिया. और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गर्ल्स आर अर्निंग देमसेल्व्स. सबसे बड़ा वो रीजन भी है ना. तो इसलिए अब सोसाइटी चेंज हो गई है, तो हम पहले से और अब में कंपेयर नहीं कर सकते. बट ये है कि आजकल लोगों को आर्टिफिशियल लाइफ ज्यादा पसंद है. पहले इमोशनल ज्यादा टच होते थे, लोग एक साथ बैठ के सारी चीजें शेयर करते थे. अब सबको अपना अपना रूम, अपना अपना मोबाइल, सब अपनी चीजें पसंद है. ये सबसे गंदी चीज है जो मोबाइल आया है ना, ये सबसे गंदी चीज है कि 4 रूम है, और जब छोटे कम, जैसे मेरा हस्बैंड बोलता है, वही बोलता है कि हम एक उसमें हम 8 भाई बहन रह लेते थे, और तुम 2 भाई बहन एक घर में कमरे में नहीं रह सकते, तुम्हें अलग अलग रूम्स चाहिए. बट वो अब ऐसे बन गई है लाइफ, तो क्या करें कि सब ऐसे वैसे. बट बोल रहे हैं कि जैसे बोलते हैं ना, घर बड़े हो रहे हैं, लोगों के दिल छोटे हो रहे हैं. वो बहुत ही 100% करेक्ट बात है. जब बच्चे भी आजकल है ना, दे डोंट लाइक इंटरफेरेंस. मैं कितनी फ्रेंड्स की सुनती हूँ, वो कहते हैं कि अगर इतना सा एंटर भी कर गए, वो कहते हैं मम्मा आप नॉक करके क्यों नहीं आते हो मेरे रूम में. मैंने कहा 2 झापड़ मारो. मतलब माँ बाप अगर नॉक करके जाएंगे, जिन्होंने पेट में रखा है और पाला है इन्हें बचपन में, तो फिर बाकियों का क्या होगा. तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपब्रिंगिंग करते हो. अगर बहुत ज्यादा आप स्पेस दे रहे हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होएगी. जैसे आज की जनरेशन हो गई है, अभी जो लोग हैं बच्चे भी प्लानिंग से करते हैं कि ये चीजें करनी है. इतने जब घर में बंदे ही नहीं होंगे इतने कि सबको अपना अलग अलग जॉइंट फैमिली नहीं रखनी, कुछ नहीं रखनी, तो कहाँ से आप इंजॉय करोगे, कहाँ से आप सारी चीजें. अगर
आप बोलते हैं कि घर में अकेले ट्रॉमेटाइज क्यों हो रहे हैं, चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पहले फैमिली जॉइंट फैमिली रहती थी, सब लोग आपस में शेयर करके रहते थे, किसी को कोई परेशानी है तो आपस में शेयर कर ली, चाहे वो ट्रू, जेंट्स नहीं कर पा रहे तो लेडीज सबकी घर की जैसे बिल्कुल दौरानी जेठानी टाइप सब एक साथ शेयर करते थे कि वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं निकल जाता, लेकिन निकल अब क्या जाता है, था। पति चला गया बाहर काम करने, बच्चे स्कूल चले गए, वो जो लेडी है वो अकेली पड़ गई है। अकेले घर में अब वो ये सोच रहे कि मैंने तो शादी कर ली उस इंसान से, लेकिन वो भी मेरे लिए कमा रहा है, वो ठीक है, बट बच्चे चले गए हैं, अब मैंने तो सारी चीज छोड़ के घर में बैठ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो सोचते सोचते 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल गुजर जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि क्या लाइफ हो गई, फिर वो पोते बच्चे उनमें करते करते फिर वो वो फ्रस्ट्रेशन रहता है, अंदर रह वो जाता है। इंसान कभी बाहर नहीं बोल पाता, ना वो खून का घूंटा, ना पीते पीते वो इंसान वहीं खत्म हो जाता है। उसी से वो घुटनों के दर्द, कमर के वो दर्द कमर के और दर्द, वो थायराइड, वो माइग्रेन और ये वो सब सब कुछ सब निकलता सब है। बढ़ जाता है। वेरी ट्रू। तो उस जो पुराने में और अभी में फर्क है ना, वो यही है कि जैसे आप जब जॉइंट फैमिलीज होती थी, हम्म एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन जॉइंट फैमिलीज। वो बात और है कि भाई आपकी क्या वो बोलते हैं, बनती नहीं है, प्रिवेसी वो कम हो अलग जाती है, बात है। प्रिवेसी नहीं बनती, मतलब प्रिवेसी थोड़ी वो हो जाती है। हाँ बट उससे क्या होता था, जब एक ही, जैसे मेरे हस्बैंड बताते हैं, टाइम में क्या होता था, वो बोलते हैं कि हमारी फैमिली में मतलब मुझे तो उनके किस्से सुन के भी हंसी आती है, और मेरे बेटे ने बोला हुआ है कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं आपकी एक बुक बनाऊंगा किस्सों की। तो कहते हैं कि जैसे कुछ भी बात हुई, बाहर लड़ाई झगड़ा हो गया, पापा तक तो बात ही नहीं पहुंचती है, जो बड़े वाले भाई हैं वो ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। पैसे चाहिए, मम्मी तक बात ही नहीं पहुंचेगी, वो जो सिस्टर है बड़ी वाली वो ही सॉर्ट आउट कर देगी। गर्लफ्रेंड बनी है, वो बताने की किसी को जरूरत ही नहीं, दोस्त को किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है बताने के लिए, क्योंकि आपकी बहनें हैं घर में, हाँ कजन्स है इतने सारे, उनको बता दोगे आप। कोई आप किसी लड़की की कोई प्रॉब्लम हुई, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उन्हीं से कंसल्ट कर लो, आपके इतने सारे कजन्स है घर में। तो पहले क्या होता था ना, आपकी काउंसलिंग घर में हो रही घर है, में ही हो जाती थी। आपकी जितना आपका एग्रेशन है वो सारा घर में निकल रहा है, बड़ा भाई छोटे को पीट रहा है, उसका एग्रेशन निकल गया, छोटा छोटे वाला वाले ने अपने उससे से छोटे को पीट वो रहा है। लिटरली यही कहते हैं मेरे पापा घर घुसते थे और उनकी बेल्ट घूम जाती थी कि भैया किस किस को पिटना कि पिट गया, दो को पीटा, दो ने गड़बड़ करी, बाकी शांत। वो तो आके बाकियों में निकाल देते थे। तो सबका एग्रेशन सेटल हो गया, वो कहीं और कुछ करने की उन्हें जरूरत नहीं है, बाहर जाने की। ऐसे ही मम्मियों का होता था, ऐसे ही भाई चाची के साथ भाभी के साथ बुराई बुराई खेल लिया एक दूसरे से, सबकी बुराइयां कर ली, तो मतलब सबका सब कुछ वहीं के वहीं सेटल हो जाता था। अगर पढ़ाई का कुछ है तो बड़े भाई ने पढ़ा दिया, ये चाचा ने पढ़ा दिया, कुछ कर दिया। अभी इतनी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जैसे मैं पेरेंटिंग कोच भी हूँ, तो वह अभी इसलिए जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि मैम अकेले क्या करे, अकेले बच्चा ये, भाई आप जितने ज्यादा सेल्फिश बन रहे हो कि भाई हम एक ही बच्चा कर ले, कई तो बोलते हैं एक भी नहीं चाहिए, कि भैया इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। तो एक बच्चा अगर है और उसको दोस्त अगर बनाएगा, तो इट इज नॉट श्योर कि बाहर किसको दोस्त बनाएगा, फिर वो आपका एंटीना खड़ा कि बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। क्या कंपनी बना रहा है, क्या दोस्त। घर में वो किससे बात करेगा, पापा बिजी है ऑफिस में, मम्मी ऑफिस में बिजी है, बच्चा किससे बात करेगा, तो वो ऑब्वियसली स्क्रीन पे जाएगा। फिर हमारे पास आते हैं कि मैम ये तो स्क्रीन पे लगा रहता और फिर है, उसके बाद स्क्रीन हमारे कैसे पास छुड़ाऊं, कंट्रोल भी नहीं है कि वो फिर सोशल मीडिया पे क्या क्या देख रहा है, क्या क्या कर नहीं रहा देख रहा है। है। और बिल्कुल एक एज तक आप कंट्रोल कर कर सकते हो, सकते 2 हो, उसके साल बाद 3 साल। मेरे कजन के ट्विंस हैं, कजन ट्विंस बच्चे भाई, वो अब आपने यूट्यूब दे दिया है, उसपे अब वो स्क्रॉल कर रहे हैं, उन्हें तो अकल नहीं है ना फीड क्या में देख कुछ रहे भी हैं, आता है। वो चलते जा रहा है, आप देखते जा रहे हो। उससे क्या होता है, जो बच्चे की जो फ्रंटल लोब होता है ना, वो डेवलप ही नहीं होता, वो वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि आप अपना इनोवेशन तो कर नहीं रहे, नहीं कर आप रहा। अपना सोच विचार कर नहीं रहे। जो आप देख रहे हो, जैसे किसी को खाना बना बनाया टेबल पे मिल गया, तो वो उसका बस यही बोल सकता है नमक कम है, ऐसा बना है वैसा। भाई एक दिन जाके बना के देख, हाँ बिल्कुल, तब पता 2 चलेगा घंटे बनाएगा, तब समझ आएगा ना कि कि कैसे कितना वो। बनता है तो खाना। वही फर्क है स्क्रीन देखने में और वैसे करने में, कि आप जब स्क्रीन देख रहे हो तो आपके पास रेडीमेड देखने को सब कुछ है, आपका ब्रेन चल ही रहा है, थोड़ा बहुत आपने सोच लिया कि हाँ ये ऐसे नहीं है, अरे क्या ऐसे कर लिया आपने, तो आपका जो इनोवेशन दिमाग चलना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, वो नहीं वो उतना होता। डेवलप नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि जो नए पेरेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं, कि 3 चीजें होती हैं, हेड, हार्ट, हैंड। तो सबसे पहले जो आपका होता है ना, जितने भी यंगस्टर्स हैं या किसी को वो हो, तो जो आपका 1 to 7 years होता है, वो आपको हार्ट से बच्चे से कनेक्ट करना है।
वो सबसे, और लोग क्या सोचते हैं उल्टा कि अरे यार अभी तो सोना ही तो है, खाएगा सो जाएगा, पॉटी करेगा खाएगा सो जाएगा, क्या करेगा, मतलब हमारी क्या जरूरत है ना, नैनी पे छोड़ दो। बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, चाइल्ड्स पार्ट। तो आपको 1 to 7 ईयर हार्ट से बच्चे से कनेक्ट करना है। उस टाइम डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, नो डिसिप्लिन, नथिंग इज रिक्वायर्ड। आप जो वो बोले पैम्पर करो, खिलाओ पिलाओ, मस्ती करो, खूब करो, सब कुछ करो 7 साल तक। 7 साल से लेके 14 साल तक आप उसके हेड पे आ जाओ, क्योंकि उस टाइम उसका जो हेड डेवलप हो रहा होता है, अंदर का ब्रेन डेवलप हो रहा है। डिसिप्लिन वो टाइम होता है जब आपको उसको डिसिप्लिन सिखाना है कि कहाँ जूते रखने, कहाँ कपड़े रखने, कहाँ क्या करना है। अगर आपने इन चीजों को ऑल्टर कर दिया, मिक्स कर दी, जैसे ये चीज मैंने अपने पेट में देखी है, अगर ये चीजें आपने ऑल्टर कर दी ना, वो छोटा सा पप्पी है मतलब लेके गोद में लगे हुए हो, तो फिर वो आप जिंदगी भर कितने ट्रेनर रख लो, ढीठ आप बंदा। उसको दोबारा ट्रेन नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों में भी यही होता है। एंड उसके बाद आता है हैंड्स। हैंड्स का मतलब होता है स्किल्स, कि आपके 14 साल से लेके 21 साल में आपको, जब बच्चा आपका आए 10th में, 10th की एज में जैसे आपको पता लग गया, ऐसे आपके पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है, डॉक्टर गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर है, उन्होंने एक मल्टी उसका इंटेलिजेंस का टेस्ट निकाला था। उसमें उन्होंने 9 इंटेलिजेंस बताए हैं। 9 इंटेलिजेंस में से जिसके पास वो 3 होते हैं, एक टेस्ट होता है उसमें आप मार्क्स देते हो, फिर कैलकुलेट करते हो जो टोटल आता है। तो जो उसमें सबसे ज्यादा आपके जिसमें आते हैं, वो वाला करियर आपको चूज करना चाहिए और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जो बहुत आप अच्छी ये काम चीज़ है। कर रहे हो, ये आता है स्पेशल में, SPETIL, कई लोग इसको स्पेशो बोलते हैं, कोई बोलता है ओके, ओके, ओके। स्पेटियल। तो ये उसमें आता है अच्छा। कि भाई आपका जो इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस, वो हाई है कि आप ये वाला काम कर रहे हो। वो उससे मतलब देखो डिफरेंस, देखो पायलट में भी वही होता है, ओके। क्योंकि वो विजुअलाइज और वो सब कर सकता है कि भाई हाँ, कितना दूर कैसे कितने क्या, कितनी चीज़ों वो पे भी उसी कंट्रोल में करना आता है, है। बिल्कुल। तो वो 3 चीजें अगर आप चूज करोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा, और मैंने निकाला अपना, मेरा सच में आया, जो मैं हूँ, जो मेरा हस्बैंड है, मतलब एक्चुअल में होता है वो। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा ये। ट्राई करना। तो वो आप 10th के या 9th के उसमें ना आपको वो बच्चे का करा लेना चाहिए, और या आपको खुद उसके चूज कर लेना चाहिए स्किल्स। आपको अगर बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हो, आपने टाइम दिया है उसे, तो यू कैन मेक आउट कि आपका बच्चा किस चीज में अच्छा बेटर है। है। स्किल तो पढ़ाई, जैसे कि आपने फालतू में करा दी BSc, बच्चे को BSc से मतलब है नहीं, फालतू करा दी, तो जो करा रहे हो कराते रहो, बट उसकी जो मेन स्किल है ना, उसको अगर आप डेवलप करोगे तो उसका प्रोफेशन वही बनेगा और वो मन से उस काम को और वो करेगा। खुशी-खुशी वो कितने कर भी लोग पाए। ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको उस चीज पे, अगर जो नए पेरेंट्स हैं वो ऐसे चले कि भैया पहले इधर, फिर इधर ध्यान दो, फिर इधर ध्यान दो, तो उनका डेफिनेटली बहुत ज्यादा पेरेंटिंग का बहुत, मतलब हमारे उसमें क्या कहते हैं, इट इज बेटर टू प्रिपेयर देन रिपेयर। मतलब बिल्कुल। कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो, अगर आपने गाड़ी को चेक करवा लिया, पेट्रोल भरवा लिया, इंजन ऑयल भरवा लिया, सब करके अगर आप जर्नी पे निकले, तो आपको गाड़ी को बीच में ब्रेक करके रिपेयर नहीं रिपेयर कराना नहीं पड़ेगा। कराना तो वही पड़ेगा। बच्चों के साथ है कि अगर आपने उनको शुरू से प्रिपेयर ढंग से कर दिया, तो एक स्टेज ऐसे नहीं आएगी कि आप उनको फिर रिपेयर के लिए भैया साइकोलॉजिस्ट ढूंढो या काउंसलर ढूंढो या करवाना पड़े। तो इसलिए उस पर ज्यादा काम करें, दैट विल बी बेटर। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग लास्ट ही जनरेशन है मेरे ख्याल से जिनके पेरेंट्स अच्छे हैं। आगे वालों के तो या तो वो रील बना रहे होंगे या तो वो कुछ और कर रहे होंगे। हमारे पेरेंट्स हैं जो मतलब इनोसेंट है, करेक्ट, बहुत इनोसेंट है। इमोशनली अटैच्ड है। इमोशनली अटैच है हमारे पेरेंट्स, क्योंकि आपके पेरेंट्स, हम आपके पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स है, जब ये कि आगे अब नहीं पता कि वो लोग क्या करेंगे, जो अब जनरेशन जो बिल्ड हो रही है, Very क्योंकि true. उनको अपने आप से मतलब नहीं है, उनको अपने बच्चों से भी अगर वो कभी प्यार भी, ये जो मतलब ही होगी, हर चीज मतलब ही होगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं, बिना किसी कंडीशन के प्यार कर रहे हो हमें, वेरी ट्रू। बिना मांगे सारी चीजें दे दी, बिना मांगे सारी चीजें उन्होंने सब कुछ कर लिया हमारे लिए। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि हर चीज अब के बंदों को देख लो या लड़कियों को देख लो या लड़कों को देख लो कि सिर्फ अपनी मन अपनी की पड़ी है, मर्जी चलेगी। अपनी पड़ी है। मेरे लिए ये लड़का जो मेरे लिए है, मेरी ये बात मान सकता है तो बिल्कुल। ठीक है, मेरे नखरे झेल सकता है तो ठीक है, वरना मेरे पास एक अलग ऑप्शन है।
है वो जब तक आपकी जिंदगी में दूसरा ऑप्शन ऑप्शन होगा। रहेगा मेरे आप हस्बैंड भी यही बोलता है, अगर बच्चों को तुमने खाने में 2 ऑप्शन दे दिए हैं दिए तो 100% वो कंफ्यूज ही रहेंगे पूरी लाइफ रहेंगे। कि क्या आपको करना बोलना है कि यही खाना ये है। है और बिल्कुल तो बिल्कुल वही है कि भाई आजकल हर बंदे के पास ऑप्शन लेके चलता है, एक जेब में, एक ऊपर वाली जेब में, एक पीछे वाली जेब में। तो प्रॉब्लम तो होएगी। अब बिल्कुल जब आप रहोगे कि नहीं भाई, और पहले क्यों ऐसा होता था भाई, पहले होता था एक को आपने डिटेल कर दिया, शादी हो गई तो भाई वही आपके साथ लगी हुई है। अभी क्या है कि भाई लड़कियां भी उसी लेवल पे हैं, लड़के भी उस लेवल पे हैं, तो लाइफ में और कंफ्यूजन फैला हुआ है और एक्चुअल उन्हें नहीं पता कि क्या होना चाहिए, जो सच में होना चाहिए। तो आपको घूम फिर के अब क्या हो रहा है, बच्चे पेरेंट्स को बुला रहे हैं क्योंकि उनसे बच्चे संभलते नहीं, चाहे हाँ एक बच्चा हो बिल्कुल वो बिल्कुल फाइनली पेरेंट्स ही पालते हैं, और अटैचमेंट वाले वजह से नहीं बुलाते, सिर्फ कि बच्चा पालने के लिए। तो आपको अगर नहीं बच्चे, और कुछ तो ऐसे होता है कि ठीक करो ही मत, फिर तो मतलब ये जिम्मेदारी है भाई, रात को जगना पड़ेगा, नैपी तू ही बदलना, अगर तैयार है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तुझे ये करना है, करेगा, हाँ करेगा, ठीक है, नहीं मुझे नहीं यार, कोई पंगा नहीं लेना, चल छोड़ फिर। मतलब वो भी एक वो हो गया, कार लेनी है नहीं लेनी है छोड़ दे, मन नहीं लेनी है। तो ऐसे वाले अब जब मेंटेलिटी आप उस हिसाब से सोचना ही बंद हो गया है, तो वैसे भी हमारी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इसी वजह से हो रही है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि बच्चे पैदा करे। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हम लोग तो पल गए, उसको बोलते हैं ऑटो पायलटिंग, कि ऑटो पे डाल दिया, प्लेन चल रहा है। तो वो ऑटो पायलटिंग होती थी, अभी जो हो रही है वो हेलीकॉप्टर पायलटिंग हो रही है। हेलीकॉप्टर हवा पायलट में बच्चे पल रहे हैं। ना हेलीकॉप्टर वाली वो होती है कि उनके ऊपर जू 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 करते रहो कि अब स्विमिंग चलो, अब खेलने चलो, अब ट्यूशन चलो, अब पढ़ाई चलो, उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर पायलटिंग, कि मतलब पूरे टाइम भिन्नाते रहो उनके ऊपर। तो भाई वो भी बहुत ज्यादा है, कि वो रोबोट थोड़ी है कि भाई सुबह आपने 6 बजे से उठाया रात के 10 बजे तक, मतलब लगा दो उनकी रेल। वो प्रोजेक्ट है कि मेरे को एक आईएएस ऑफिसर तैयार करना है, मुझे प्रोजेक्ट मिला है, तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इमोशनल जो अभी क्या बोलते हैं ना कि एआई जब से आया है, आपके मैक्सिमम जॉब्स तो एआई करेगा। आपको बच्चों में डेवलप क्या करना है, ईक्यू, जिससे कि एवरी मार्केट का जो हर 7 ईयर्स में पैटर्न चेंज होएगा। हर 7 ईयर्स में जो जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने जॉब चेंज करने पड़ेंगे। जैसे आप आज ये यूज कर रहे हो सारा सिस्टम, आप अपडेट करते होगे अपने इक्विपमेंट्स, ऐसे जो भी आप पढ़े हो, जो भी आप कर रहे हो, आपको एवरी 7 ईयर्स, पहले तो होता था भाई 30 साल एक ही नौकरी में निकाल दिए, अब कंपटीशन इतना हो जाएगा, सब कुछ होगा कि आपको बहुत जल्दी जल्दी जॉब या फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चे की ईक्यू पे ध्यान देना बहुत जरूरी, क्योंकि ईक्यू एआई नहीं कर सकती ना। ईक्यू वाले काम वो होते हैं क्रिएटिविटी, जो तुम कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, ये वाले काम जो होते हैं ये हम इंसान ही कर सकते हैं, इनोवेशन वाले, क्रिएशन वाले। तो बच्चों का वो वाला स्किल अगर ज्यादा डेवलप किया तो उनकी आगे लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, और एआई बाकी काम तो सारा खुद ही कर लेगी। मैम मैंने आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे, कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है एक जो मेरे से पूछना चाहोगे आप? मैं आपसे, मैं सबसे पहले तो मैं आपका जो नाम है ना, आई एम फैसिनेटेड विद दैट, चित्रांश, मतलब एक चित्र का अंश, उसके कई सारे मीनिंग होते हैं ना, बहुत सारे मीनिंग है। तो आपके नाम का असली मीनिंग क्या है? मेरा नेम जो असली है वो चित्रांश रखा गया था, चित्रांश, लेकिन स्कूल में मेरा नेम का एन हटा दिया गया था, तो तब से मेरा नेम चित्राशी प्रोनाउंस हो रहा है। चित्राश? हाँ, अच्छा, मैं चित्रांशी बोलती हूँ। इसका नाम चित्रांश ही निकला था। ओके, वैसे निकला था चैतन्य। ओके, चित्रांश और चैतन्य इज वेरी कॉमन, वेरी ट्रू। तो मेरे पंडित जी मुझे भी चित्रांश ही चित्रास रख सकते हैं, कुछ ऐसा हो कि चाहिए है बट लेकिन एंड ये बहुत है, बहुत जगह। ओके, चित्रास का मतलब चीता। ओके, हाँ तभी मैंने बोला ना, मुझे लगा चीता, तो तुम चीते वाले उसके हो। हाँ, तो अच्छा, तुम्हारे नाम का मीनिंग है चीता? हाँ, फास्ट। तो तुम्हारी मतलब उसमें लग रहा है पर्सनालिटी में, क्योंकि 20 साल की उम्र में तुमने अगर इस लेवल पे पहुंच गए हो और इतनी मैं एक्चुअली मुझे नहीं लगा कि तुम 20 साल के हो। अच्छा। मुझे लगा कि यू मस्ट बी 25, 26। सब लोग हाँ, मेरे को यही बोलते हैं, तुम्हारी मेच्योरिटी से लगता है ऐसे। और जो तुम्हारी मतलब एक बहुत ज्यादा तहजीब जिसे कहते हैं ना, नहीं तो आजकल के बच्चों को तो हाई फाई वाली वैसी वाली वो होती है, तो वो चीज जो मैंने एक नोट करी।
और जो आप सारा जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगा कि बहुत मैच्योर और बहुत उस पे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी एज के जो यंगस्टर्स हैं हाँ। उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मतलब आपने जो अपनी लाइफ में कर रहे हो या जी, जो जी, जी। आपने गलतियां करी, मैंने देखो हाँ, अच्छाइयां तो बहुत सब बहुत बताते हैं, गलतियाँ करी। अच्छाइयां सब बताते हैं, जी, जी, जी। जो आपने गलतियां करी और वो ना करे वो बताओ। ओपनली बता सकते हो ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बताओ बताओ। गलती तो सबसे पहली ये कि मैंने कुछ कभी भी अपने जो उन लोगों से दोस्ती मत रखो, जो तुम्हारे टैलेंट को ना दबाते हैं। ओके। मेरे पास में कुछ दोस्त रहे थे जो मतलब मेरे कुछ विजन्स बताता था या कोई भी चीज़ होती थी, तो हँसते थे कि तू क्या करेगा? ट्रू। तू नहीं कर पाएगा, तेरे नहीं बस की है ये सब चीज़ें। हम्म। और तो उनकी कभी मत सुनो। ओके। बेशक अगर उनके साथ रहना भी है तो उनके साथ लिमिट में रहो, उनकी ओके। सुन लो, लेकिन करना वही जो तुम्हें पता है कि मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ और ये मेरे ओके। बस की है। और दूसरी चीज़ अपने पेरेंट्स से कभी ओवरकम मत करना। मैंने ये चीज़ सीख ली है, 20 साल का मैं आज हो चुका हूँ, कि जो पेरेंट्स बोलते हैं वो सच ही होता है। करेक्ट होता चाहे है। वो तीसरा इंसान दुनिया का कोई कुछ भी बोलते रहे कि मैं तुम्हें अमेरिका प्रेसिडेंट बना दूँगा, मत मानो। चाहे वो ओके। 10 लाख लेके भी खड़ा हो ना कि भाई 10 लाख तेरे फ्री में, वो नहीं होंगे। जो पेरेंट्स बोल रहे हैं ना, हमेशा पेरेंट्स के साथ रह के चलोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि अगर अगर पेरेंट्स की मान के भी अगर थोड़ा बुरा होगा भी ना, तो पेरेंट्स को एटलीस्ट पता होगा, वो वेरी संभाल ट्रू, सकते हैं। वेरी ट्रू। क्योंकि मैंने आज की सिंगल डेट में भी, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, सारी चीजें मेरे, सारी गलत से लेके अच्छी चीज तक सब मेरे पेरेंट्स को पता है। ऐसी वेरी एक भी नाइस। चीज नहीं है मेरे बारे में जो किसी को ना पता हो। ट्रांसपेरेंसी। एक सिंगल चीज भी नहीं है जो मेरे पेरेंट्स को ना पता हो। आज के बच्चे ना, अगर पेरेंट्स ने कुछ छुपाकर भी, मतलब छुपाकर बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं कि ओवरकम कर दी, पापा ने बोला सिगरेट नहीं पीनी, या एक तो अकेले रहते हैं, 10 चीजें करते हैं। मैं भी अकेले रहता हूँ तो मैं भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि एक ना उन्होंने एक मेरे को उस पे हाँ, एक एग्जैक्टली। अपनी इज्जत उन्होंने जो बनाई है ना, वो वेरी मेरे ट्रू। ऊपर ही बनाई, मतलब उसको रेपुटेशन। लड़के को छोड़ा हुआ है मैंने कि अब वो ही है जमा फेथ पूंजी। पे, हाँ, बिलीफ पे। फेथ पे। तो हम्म। वो चीजें कभी खराब नहीं करनी मेरे को। और मैंने ये देखा कि फायदा तो किसी चीज से होता नहीं है। अभी बिल्कुल। रिसेंटली मैं हिमाचल घूमने गया था, तो लोग जो बोलते हैं ना कि भाई सब छुपा के कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फर्स्ट टाइम था कि मैंने थोड़ा ड्रिंक, वो भी मेरे फादर ने ही दिया था, कि एक होता है ना एज वाली ट्रांसपेरेंसी, तो मैंने मैं ये तो बेकार होती है, मैंने वो पी, मैंने बोल दिया नहीं है, हाँ। मतलब ये चीज मेरे गुड। मतलब की नहीं है। तो मैंने वो चीज देखी कि जो बच्चे आज की डेट में छुप के 12 साल के सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं ना, भाई एक लेवल अचीव कर लो, उसके बाद सब बिल्कुल। मिलेगा। अगर वेरी ट्रू। आपने अब केपेबल हो ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा, दुनिया सर झुका के भी बात करेगी। बिल्कुल। आज जिस रूम में मैं अभी हूँ ना, इस सब रूम में सब मेरे से बड़े हैं, मैं सबको भैया कह के बोलता हूँ, सबको अच्छे, लेकिन ये सब लोग भी मेरी इज्जत करते हैं मेरे काम की, कि ये बंदा भी, इसमें थोड़ी नॉलेज तो है, वो रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं 20 साल का भी छोटा हूँ, लेकिन बट मैंने इतनी चीजें समझ में है कि किससे क्या बातें करते हैं, हाँ, क्योंकि हम वो लोग ही अपने सबसे क्लाइंट को अच्छी भी चीज हैंडल है। करते हैं, मैं ही वेरी हैंडल ट्रू। करता हूँ कि कौन किसको उस हिसाब से इज्जत दी जाए, क्योंकि सब लोग सब सब अपना काम कर बिल्कुल रहे हैं, सब बिल्कुल। अपनी, कोई वायर लपेटने वाला बंदा है या फिर वो कोई हायर अथॉरिटी पर बॉस है, वेरी ट्रू। तो काम तो वो भी कर रहा है और काम तो वो भी कर रहा है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको ए तू करके बात करें। बिल्कुल मैंने वो चीज सीखी है कि सबसे इज्जत से बात करो। बिल्कुल। बस यही चीजें थी कि यही, अपना टाइम वेस्ट मत करो, लाइफ बहुत छोटी है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्योंकि यस, टाइम टाइम वेस्ट। मैं 12th पास करी, मैंने ओपन से करी, मैं कॉलेज अभी तक नहीं गया, मुझे 2 साल हो ओके। गए। मैं कॉलेज इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मैं इस फील्ड में अपने काम में, मैं रोजमर्रा शूट्स पे जाता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, नए क्लाइंट से मिलता हूँ, नए काम सीखता हूँ, नई चीजें सीखता हूँ, वो मुझे कॉलेज में नहीं मिलेंगी, और कॉलेज में मुझे पता है मैं क्या करूंगा। वही मुझे मैं दोस्त एग्जाम्पल मिलेंगे, ना। मैं टाइम हाँ। वेस्ट करूंगा, उनके साथ 10 चीजें हरकतें करूंगा, बिल्कुल बाहर रोडों पे घूमूंगा, क्लबों में घूमूंगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए, ना मुझे जाना, ना मुझे शौक। पैसे कमाने वो मैं ऐसे भी कमा लूंगा, 10 चीजें सीखनी है वो मैं कॉलेज से ज्यादा अच्छी मैं रियल लाइफ में सीख लूंगा। तो बिल्कुल। मुझे वही सीखना है, मुझे कोई मस्ती नहीं करनी, कुछ मजाक नहीं करना, जो करना है वो मेरे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके साथ मैं कर सकता हूँ। तो जो लोग, अब वो होता है ना अपने हाथ में होता है, वो बच्चे देख रहे हैं, अब वो उनकी मर्जी है, वो सीखेंगे कुछ चीजें या नहीं सीखेंगे, वो उनके ऊपर है। अब वो या तो वहीं रह जाएंगे या तो कुछ सीख के आगे चले जाएंगे। सबके बिल्कुल। पास, आपके पास भी एक चॉइस थी हाँ जी। कि मैं गिव अप कर सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट आपने नहीं करा। मेरे पास भी चॉइस थी कि मैं छुप के बहुत चीजें कर एंजॉय सकता कर था, मैं सकता एंजॉय हूँ। कर सकता हूँ, 3 साल कॉलेज 20 साल एंजॉय का हूँ मैं, करूँ। कॉलेज भी कर सकता हूँ, हाँ, मस्ती है, लेकिन मुझे कुछ सीखना है तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो यही चीज है बस। वही आपने मतलब लाइव एग्जांपल दे दिया जो मैं जी कह रही जी थी जी। ना, कि अगर आप
10th-12th की एज से अपने को अलाइन कर लो Align और कर लो, अपने स्किल बिल्कुल। को पहचान लो, जी। तो कॉलेज करना ये वो आजकल मैंने देखे हैं आधे से ज्यादा बंदे। कोई एक एग्जाम्पल कोई मुझे बता रहा था कि भाई वो बच्चा उसने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, उसने मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि आप थोड़ा सा गाइड कर दो इसको, तो बोले किस किस लाइन के लिए, डिफेंस में जाएगा? बोले उसको पता ही नहीं उसे क्या करना है। भाई पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई तो ना माँ बाप को पता है ना बच्चे को पता है कि मुझे क्या क्या करना करना है। है, बिल्कुल। दैट मीन्स कि आपने लाइफ का टाइम इतना वेस्ट कर रहे हो ना। मनी तो चलो फिर भी कमा जाएगी, बट टाइम वापस नहीं आएगा। टाइम गया ना वो, और बिल्कुल। फिर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अब जब तक सोचोगे कुछ करोगे उसमें 2 साल और लग जाएंगे। तो आपकी जो सबसे अच्छी चीज है कि आपने जो अभी बताई 3-4 बातें, वो यंगस्टर्स के लिए 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर फॉलो करें तो। बिल्कुल, और वही चीज को आप मतलब आपकी लाइफ बन गई कि आपने बिल्कुल। उस चीज को पहचाना और आप उस पे काम कर रहे हैं। हम्म। नहीं तो आप सोचते मैं कॉलेज जाऊं एंजॉय कर लूं लाइफ, काम तो होता रहेगा, क्या था, टाइम वेस्ट होता, 10 चीजें और सीखते अपना और फालतू के काम करते। हाँ, बिल्कुल। तो जितनी जल्दी आप अपना लाइन पकड़ लो, पैसा कमाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको एक्सपीरियंस लेना, अपना काम में अच्छा करना और अपने आप को अच्छी चीजों में एंगेज करना। बिल्कुल। आपने जब से शुरू किया है कितना कुछ सीख लिया होगा बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोगों बिल्कुल, से, बिल्कुल। तो वो सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो मैम अब पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं। आपको पॉडकास्ट में आके कैसा लगा, हमारा सेटअप कैसे लगा? मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि कौन कहता है कि आसमां में भी सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आसमां में भी जब बिल्कुल, सुराख कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हो आप, तो आपको कोशिश करने में या कोई भी करने में, ट्राई करने में तो कोई नहीं रोक रहा। बिल्कुल। ट्राई करिए, हो ना हो वो वो भगवान छोड़ के दो, ऊपर है, बिल्कुल। ऊपर वाले के हाथ में, बट कर्म करना बिल्कुल, हमारा। हमारे हाथ में। आपके जब से मतलब मैं एंटर हुई, मैंने जब से आपसे बात करी थी, आपने मुझे इनवाइट किया, तब से जो आपकी एक वो थी ना वाइब्स बहुत अच्छी मिली और मुझे लगा कि हाँ मुझे आपके पास आना चाहिए। जी, जी, और जी। फिर जब मैं इस रूम में भी एंटर हुई तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि मैं कोई स्ट्रेंज जगह पे आई हूँ। जी। और सारे आपकी टीम इज वेरी वेरी लाइवली एंड वेरी वेरी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग, बिल्कुल। इवन सर भी, हाँ। मैम भी, सारे लोग बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव। सबसे बड़ी जी, चीज जी। है कोऑपरेशन और पेशेंस। बिल्कुल, पेशेंस देख बिल्कुल, रही हूँ मैं बिल्कुल। कितना ज्यादा पेशेंस सब में है। तो वही आपके पॉडकास्ट में सबसे अच्छी चीज है कि बहुत रिलैक्स्ड होके हम इस काम को कर रहे हैं। जी। मतलब कोई हरी भरी नहीं है, कोई वो नहीं है कि नहीं ऐसे ही करना है, तो बिल्कुल नेचुरल वे में और बहुत ही कूल वे में हमने ये पॉडकास्ट Thank you. किया। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। और आपका जो सबसे बड़ा थीम है जिसके लिए आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, कि आप ये नहीं देख रहे कि मेरे कितने लाइक्स आएंगे, बिल्कुल। कितने व्यूज आएंगे और मैं बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज को ही जी। बुलाऊं। आप मिक्स उनके पॉडकास्ट लेते हैं, बिकॉज जो ऑलरेडी कहीं है उनको तो सब देख रहे हैं, उनकी लाइफ स्टोरी सब जानते ही हैं। जानते हैं, लेकिन जो एक्चुअल लोग हम कनेक्ट करते हैं एक्चुअल लोगों से। अब जैसे आप हो 20 इयर्स में आपने ये सब अचीव किया, तो आपको जो 10 बच्चे देखेंगे वो भी आपसे कुछ सीखेंगे कि भाई मोटिवेट मेरे में ये होंगे। टैलेंट है, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो वो चीजें बहुत ज्यादा लोगों को अप्रोच करती है, जी, रियल जी। लाइफ। तो आप रियल लाइफ पे काम कर रहे हो, ये जी। मुझे सबसे अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट के बारे में। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप द चित्रांश शो को आप सब उसके लिए सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, FB, जितने सोशल मीडिया पे इनके लिंक्स हैं उन पे आप सब्सक्राइब करें और उनको ज़रूर देखें। बिकॉज एक्चुअल लाइफ से जो आप सीखेंगे वो आप ना किसी किताब में सीख सकते हैं और ना किसी मूवी से सीख सकते हैं। मूवीज भी किस पे बनती है? एक्चुअल लाइफ पे ही बनती है। तो आप जो भी देखते हैं चलचित्र पे, वो सब आता ग्राउंड से ही है। तो ये ग्राउंड की वो प्रस्तुत करते हैं, जो कि कहानियां हैं और जो लोगों की सच्ची जिंदगी घटनाएं हैं, वो द चित्रांश शर्मा शो में पेश होता है। और ये बहुत ही उम्र में छोटे हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत बड़ी है। ये सोच किसी की आजकल नहीं होती। जो छोटी सी रील भी बनाते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे लाइक्स कितने आए और हमारे व्यूज कितने आए, बट ये उस पे बिलीव नहीं करते। ये बिलीव करते हैं कंटेंट पे, बढ़िया कंटेंट हो। तो आपको अगर बहुत ही बढ़िया कंटेंट देखना है तो आप इनके सब्सक्राइब करिए सारे चैनल्स को और मज़ा लीजिए।
थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच चित्रांश, थैंक यू।